आप सुन रहे हैं भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक मेरी कहानी मेरी जुबानी। इसके अनुवाद एवं संपादन करता है प्रभाकर गजभिये। पिछले दो वीडियो में आप मेरी कहानी मेरी जुबानी पुस्तक के अध्याय 44 तक सुने होंगे। इस वीडियो में आप अध्याय 45 कानून मंत्री का त्यागपत्र से सुनेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अध्याय 45 है कानून मंत्री का त्यागपत्र। 21 दिसंबर 1946 तक कांग्रेस की ओर से कुछ भी नहीं पूछा गया था। मेरे लंदन जाने से पहले मेरी तथा वल्लभ भाई पटेल के बीच की चर्चा विफल हुई थी। अंतरिम मंत्रिमंडल में मेरे जाने की खबर में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। कांग्रेस की ओर से कोई संकेत नहीं थे। यदि कांग्रेस ने वैसा कदम उठाया तब मुझे अपने दल से विचार विनिमय करने तथा अपने समाज को योग्य सुरक्षा मिले बगैर मैं कोई भी कदम नहीं उठाने वाला था। सचिवालय में मुझे बुलाकर स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का पद क्या आप स्वीकार करेंगे? ऐसा पंडित नेहरू ने मुझसे पूछा। मैंने अपनी सहमति प्रदान की। मैं मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। मेरा मंत्रिमंडल में प्रवेश बिना शर्त था। मंत्री होकर भी मैं अपने मार्ग से विमुख होने वाला नहीं था। मैं वह पत्थर हूँ जिसे तालाब या समुद्र में कोई भी पानी डुबा नहीं सकता है। मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदैव संघर्ष करते रहूंगा। मेरे बारे में किसी ने गैर समझ ना करते हुए वो किसी अछूत ने कांग्रेस में शामिल नहीं होनी चाहिए। यदि तुम कांग्रेस में गए तब मिट्टी के ढेले की तरह घुल जाओगे। अतः अपने संगठन को मजबूत व अभंग रखिए। 10 अगस्त 1941 को पंडित नेहरू को पत्र। मेरे स्वास्थ्य के संबंध में मुझे तथा डॉक्टरों को चिंता हो रही थी। तथापि डॉक्टरों के स्वाधीन होने के पहले मैं हिंदू कोड बिल संबंधी काम पूरा करना चाहता हूँ। अतः इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए आपने इस विधेयक को लोकसभा के समक्ष 16 अगस्त को रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे सितंबर तक चर्चा पूर्ण हो जाएगी। मैं इस विधेयक को कितना अधिक महत्व देता हूँ, इस विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए मैं कितना अधिक शारीरिक कष्ट सहने को तैयार हूँ, यह बात प्रधानमंत्री को अच्छी तरह ज्ञात है। 27 सितंबर 1941 को लोकसभा में त्यागपत्र। मैं कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र देने का विचार अनेक दिनों से कर रहा था, परंतु लोकसभा का अंतिम अधिवेशन समाप्त होने से पहले हिंदू कोड बिल पर काम पूरा हो सके, इसी एक आशा के कारण उसे कीर्ति में नहीं उतारा। मैंने उस विधेयक के भाग करने को मान्यता भी दी तथा उसकी मर्यादा विवाह तथा तलाक इन भागों को लाकर रखी। मुझे आशा थी कि मेरे परिश्रम का इतना तो परिणाम निकलेगा, परंतु विधेयक के उस भाग का भी सोचनीय अंत करने में आया। तब आपके मंत्रिमंडल में मंत्री बने रहने की मेरी कोई जरूरत नहीं है। त्यागपत्र संबंधी निवेदन। पंडित नेहरू ने मुझे कानून मंत्री का पद दिया था। तब उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में आपको नियोजन विभाग दिया जाएगा, परंतु प्रत्यक्षतः उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल की एक भी समिति पर नहीं दिया। त्यागपत्र का यह पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि सरकार दलित वर्ग के प्रति उदासीन थी। तीसरा मुद्दा कश्मीर नीति को लेकर था। कश्मीर का विभाजन करके वहां का हिंदू तथा बौद्ध जनसंख्या वाले क्षेत्र भारत से जोड़ा जाए तथा मुस्लिम बहुल वाले भाग पाकिस्तान को दिया जाए। चौथा मतभेद भारत की विदेश नीति को लेकर था। भारत की विदेश नीति गलत होने के कारण भारत में मित्रों से अधिक शत्रु हो गए हैं। इस नीति के कारण भारत की 350 करोड़ आय में से 107 करोड़ सेना पर ही खर्च करना पड़ता है। वहीं आपातकाल के समय ऐसा एक भी मित्र नहीं है जो भारत को मदद करेगा। और त्यागपत्र देने का पांचवा मुद्दा हिंदू कोड बिल था। नेहरू वैसे प्रामाणिक थे, फिर भी हिंदू कोड बिल को अंतिम स्वरूप तक ले जाने का उन्होंने साहस दिखाना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं दिखाया। मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं मंत्रिमंडल से बाहर नहीं हुआ, वरन निराशा के कारण मैंने त्यागपत्र दिया। बीमारी का कारण बताकर कर्तव्य का त्याग करने वाला मैं आदमी नहीं हूँ।
बीमारी तथा दूसरा विवाह। मेरे बारे में यदि कहा जाए तो मैं बीमार अवस्था में ही दिल्ली गया था तथा उसी अवस्था में वापस आया। आज ही डॉक्टरों ने मेरे स्वास्थ्य की जांच की है। मेरी तबीयत अत्यधिक खराब हुई है। उन्हें ऐसी शंका हुई। आपने इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस दौर में भी संभल कर खड़ा हूँ। अपनी समाज को जब तक मेरी आवश्यकता है तब तक मैं जीवित रहूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा यह दृढ़ आशावाद मुझे इस बीमार अवस्था में भी निराश से दूर करता है। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि मुझे अधिक ना सही किंतु आवश्यक उम्र अवश्य मिल जाए। मेरे संबंध में दूसरी बात यह है कि मेरे मित्र तथा चिकित्सक सलाहकार ने निश्चित तौर पर मुझे बताया है कि मेरी मधुमेह विकास से मुक्ति होने की प्रबल संभावना है, परंतु यह रोग ठीक न हुआ तब स्थिति धोखादायक है। मधुमेह रोग खाने पीने पर अवलंबित बीमारी है। मेरे दैनिक भोजन की वो इंसुलिन इंजेक्शन की चिंता करने वाला कोई न होने पर यह रोग ठीक ही होगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता है। मेरे मित्र का कहना है कि मेरी शादी करने की तैयारी न होने पर मेरी सेवा शुश्रूषा के लिए मैंने नर्स अथवा घर संभालने के लिए किसी महिला का प्रबंध करना चाहिए। मैं इस बात का बहुत समय से विचार कर रहा हूँ। शुश्रूषा के लिए नर्स या घर संभालने के लिए महिला रखने पर लोगों के मन में शंका कुशंका निर्माण होगी। इसके लिए विवाह करना अधिक उचित मार्ग है। यशवंत की मां की मृत्यु के पश्चात मैंने विवाह न करने का निर्णय लिया था, परंतु वर्तमान स्थिति के कारण यह संकल्प तोड़ने का समय आ गया है। डॉक्टर स्पष्ट रूप से कहने लगे हैं कि जल्दी मरना या विवाह करना, इन दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना आपको आवश्यक है। इसके लिए मेरी पसंद अनुसार स्त्री मिलना असंभव तो नहीं किंतु कठिन अवश्य है। मेरी जीवन साथी सुशिक्षित होनी चाहिए, वैसे ही वह डॉक्टरी व्यवसाय करने वाली होनी चाहिए, साथ ही पाक कला में होशियार होनी चाहिए। इस बातों पर विचार करने पर अपने समाज में तीनों गुणों से संपन्न स्त्री का मिलना असंभव है। उसी समय दूसरे समाज में मेरी विशेष संबंध न होने के कारण विवाह के लिए ऐसी स्त्री मिलना कठिन है। यदि विवाह में विलंब किया गया तो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनेगा और दुष्ट लोगों को मेरी बदनामी करने का अवसर मिलेगा। इसी बात का मुझे डर है। मुझे लगता है कि मैं ऐसा करके कोई नैतिक गुनाह नहीं कर रहा हूँ। शिकायत करने के लिए मैंने कोई जगह नहीं रखी है, यशवंत को भी नहीं। मैंने आज तक उसे 30,000 रुपये दिए हैं, वैसे ही लगभग 80,000 कीमत का एक घर दिया है। मुझे विश्वास है कि कोई भी पिता अपने बेटे के लिए जितना करता है उससे अधिक मैंने अपने बेटे के लिए किया है। मेरे स्वास्थ्य रोज के रोज खराब हो रहे हैं। तकलीफ के कारण 4 दिनों से सो नहीं पाया हूँ। पैरों में असहाय वेदना होती है। नौकर रात भर जाकर मेरी सेवा करते हैं। दिल्ली के 2 प्रसिद्ध डॉक्टरों ने मेरी जांच की है। उनका विचार है कि यदि पैर की वेदना नहीं रुकी तो फिर वह हमेशा वैसी ही रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। मेरे स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। डॉक्टर की इस सूचना का पहले से अधिक गंभीरता के साथ मैं विचार कर रहा हूँ। मेरा जीवन इतना अधिक एकाकी हो गया है कि जिसके कारण मेरा अछूत हिंदू तथा अस्पृश्य हिंदू महिलाओं से संपर्क नहीं है, परंतु संजोग से मेरी पसंद की एक महिला है। वह शाश्वत ब्राह्मण जाति की है तथा उसके साथ 15 अप्रैल को मेरा विवाह होने वाला है। मैं दिनांक 11 को दिल्ली आया हूँ। मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है किंतु कमजोरी है। पहले मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। मैं दिल्ली में बहुत बीमार था। दिनांक 3 अप्रैल दिन रविवार को मेरी स्थिति बहुत गंभीर थी। वर्तमान में थोड़ी ठीक है। फिलहाल मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, वैसे ही मैं बाहर भी नहीं निकल सकता हूँ। मेरा व्यक्तिगत दर्शन, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का तत्व ज्ञान होना चाहिए। कारण यह है कि हर व्यक्ति के पास अपने आचरण का आकलन करने के लिए कोई मात्रक यंत्र होना चाहिए। दर्शन कुछ न होकर वह अपने जीवन का मात्रक यंत्र है।
भगवत गीता के नकारात्मक हिंदू सामाजिक तत्वज्ञान का मैं धिक्कार करता हूँ। यह दर्शन शंकराचार्य के तत्वज्ञान के त्रिगुण पर आधारित है। शंकराचार्य का दर्शन कपिल मुनि के दर्शन के एकदम ही विपरीत है। शंकराचार्य के तत्वज्ञान के कारण जाति तथा असमानता का उतरता क्रम हिंदुओं के सामाजिक जीवन का नियम हो गया है। मेरे सामाजिक जीवन का दर्शन 3 शब्दों में समाहित है। वे शब्द हैं समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व। तथापि यह तत्वज्ञान मैंने फ्रेंच राजक्रांति से उधार लिया है। ऐसी किसी ने नहीं समझना चाहिए। मेरा तत्वज्ञान धर्म में समाहित है, राजनीति शास्त्र में नहीं। मैंने यह तत्वज्ञान अपने गुरु बुद्ध की शिक्षा से लिया है। मेरे दर्शन में स्वतंत्रता तथा समता को स्थान है। यद्यपि अपरिमित स्वतंत्रता से समता का नाश होता है, वही अत्यधिक समानता से स्वतंत्रता को स्थान नहीं रहता है। मेरे तत्वज्ञान में स्वतंत्रता तथा समता का उल्लंघन न हो, इसलिए बतौर संरक्षक प्रतिबंध को स्थान है, परंतु यह प्रतिबंध स्वतंत्रता या समता संबंधी उल्लंघन की गारंटी दे सकता है, उसका मुझे विश्वास नहीं है। मेरे दर्शन में बंधुत्व को बहुत ऊंचा स्थान है। स्वतंत्रता व समता के विरुद्ध संरक्षण केवल बंधु भाव में ही निहित है। उसी का दूसरा नाम बंधुत्व अथवा मानवता है, और यही मानवता धर्म का दूसरा नाम है। प्रतिबंध या निर्बंध को तोड़ा जा सकता है, परंतु बंधुत्व या धर्म पवित्र होता है। बंधुत्व के प्रति आदर होना चाहिए। मेरे इस दर्शन का प्रचार करना मेरा जीवित कार्य होगा। मेरे मन को मुझे अनुकूल करना है। मैं अपने अनुयायियों को इस जीवन दर्शन हेतु प्रेरित करूंगा। भारतवासियों को 2 विचार प्रणाली नियंत्रित करती है। संविधान की प्रस्तावना में जो राजनीतिक ध्येय प्रस्तुत किए गए हैं, वे स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व के प्रधानता की गवाही देते हैं, परंतु भारतीयों के धर्म में जो सामाजिक ध्येय हैं, वे स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व को नकारते हैं। सभी भारतीयों ने राजकीय ध्येय को मान्य किया है। यही सबका सामाजिक ध्येय होना चाहिए। शैक्षणिक कार्य। दूसरा महायुद्ध समाप्त होने के पश्चात अछूत स्नातकों का पहला जत्था उस शिक्षा के लिए विदेश जा रहा था। मुंबई में उन सबको शुभकामनाएं देने के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मार्गदर्शन करते हुए कहा, विद्या किस तरह ग्रहण की जाए तथा उसका उपयोग किस तरह किया जाए। बिजली का बल्ब बटन दबाते ही अंधकार को समाप्त करते हुए प्रकाश का साम्राज्य स्थापित करता है, उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण किए गए हर व्यक्ति ने समाज के अज्ञान को दूर करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यह कार्य सहजता के साथ करने के लिए हमने रेल के इंजनी से सीख लेनी चाहिए। इंजन एक एक डिब्बा जोड़कर पूरी रेलगाड़ी तैयार करता है तथा पश्चात संपूर्ण गाड़ी को लेकर जाता है। उसी तरह समाज के निर्माण और प्रगति के क्रांतिकारी कार्य को आगे ले जाने का काम शिक्षित व्यक्ति ने करना चाहिए। भारत के प्रत्येक समाज में शिक्षित लोगों ने इस मार्ग का अवलंब करने पर पारंपरिक चौखट में हाथ पैर बंधी भारतीय संस्कृति की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा होने पर ही भारत फिर उत्कृष्ट की ओर बढ़ पाएगा। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा संस्था का ध्येय व नीति घोषित करते हुए स्पष्ट किया कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की नीति केवल शिक्षा प्रसार न होकर भारत में बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक लोकतंत्र के द्वारा विकास हो। ऐसी मानसिकता शिक्षा प्रसार के द्वारा निर्माण करने की है। भारत को आज इसी बात की आवश्यकता है। भारत के प्रति सद इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह बात करनी चाहिए। सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना। अभी अभी आपके प्राचार्य ने बताया है कि सिद्धार्थ कॉलेज वर्तमान में बाल अवस्था में होने के कारण उसे अपनी परंपरा स्थापित करना बाकी है। अतः तुमने मुझे व्याख्यान का अवसर प्रदान किया है, उसका लाभ लेकर मैं अपने कॉलेज की परंपरा इस विषय पर व्याख्यान देने वाला हूँ। परंतु व्याख्यान के पहले मैं आजकल के विद्यार्थियों को 2 शब्द बताना चाहता हूँ। मेरा 1937 से विद्यार्थियों से संपर्क टूट गया है
तब से मैंने प्राध्यापक की नौकरी छोड़कर अब राजनीतिक का चयन किया है। अनेक कॉलेजों में व्याख्यान देने हेतु मुझे निमंत्रण आते हैं, परंतु मैंने निश्चय किया है कि निमंत्रण का स्वीकार नहीं करूंगा। सिद्धार्थ कॉलेज उसको अब बात है। सिद्धार्थ कॉलेज ने अपनी परंपरा कैसी स्थापित करनी है, मैं वह तुमको बताता हूँ। हमारे कॉलेज का नाम सिद्धार्थ कॉलेज है। यह नाम क्यों रखा गया है? मैंने किसी करोड़पति के सामने बात रखी होती तो मुझे कुछ लाख रुपए सहज मिल सकते थे। वैसा करने पर मुझे कॉलेज को उस करोड़पति का नाम देना पड़ा होता, परंतु मैंने वैसा न करते हुए कॉलेज का नाम सिद्धार्थ कॉलेज ही रखा। बुद्ध का नाम तुम सबको मालूम ही है। सिद्धार्थ कॉलेज ने अभी अपनी परंपरा प्रस्थापित नहीं की है। मुझे इसका बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। इतनी बात पर से हमारे इस छोटे सिद्धार्थ कॉलेज का कोई ध्येय नहीं है, ऐसा तुमने नहीं समझना चाहिए। किसी ध्येय को लेकर ही कॉलेज का नाम सिद्धार्थ कॉलेज रखा गया है। ध्यान रखिए, बुद्ध के नाम से ही कॉलेज स्थापित किया गया है। बुद्ध ने इसी ध्येय को ब्रह्मजाल सूत्र में बताया है। उस सूत्र में बताया गया है कि हिंदुस्तान में ब्रह्म तत्व ज्ञान का प्रसार हुआ है। इन दार्शनिकों का ब्रह्म पर विश्वास है। गौतम बुद्ध को उनके शिष्यों ने बताया है कि आपसे मिलने ब्रह्मवादी तत्वज्ञानी आए हैं। उन्होंने एक नया तत्व ज्ञान स्थापित किया है तथा उस दर्शन का प्रमुख देवता ब्रह्म है। शास्त्रा इस संबंध में आप क्या बताना चाहते हैं, यह जानने की हम सबकी इच्छा है। मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह बहुत विचारणीय है। उन्होंने ब्रह्मवादियों से प्रश्न किया, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? उत्तर मिला नहीं। अगला प्रश्न है, क्या ब्रह्म के बारे में तुमने कुछ सुना है? उत्तर था नहीं। फिर प्रश्न था, क्या तुमने ब्रह्म का स्वाद चखा है? उत्तर था नहीं। तब किसी आधार पर कहते हो कि ब्रह्म का अस्तित्व है। ब्रह्मवादी इसका कोई उत्तर नहीं दे पाए। अब मैं आपको गौतम बुद्ध के दूसरे व्याख्यान के बारे में बताता हूँ। इसका विवेचन महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। गौतम इस कुशीनार में आस्तन्न मरणावस्था में थे। वहां उनके शिष्य भी थे। उनसे प्रमुख शिष्य ने पूछा, शास्त्रा, आपको इतनी जल्दी महापरिनिर्वाण लेते नहीं आएगा। अभी तो बहुत बातें शेष है। उस संबंध में आपने कुछ नहीं बताया है, ना ही हमें कुछ मार्गदर्शन दिया है। तथागत ने इसका जो उत्तर दिया वह बहुत ही विचारणीय है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बीच 40 साल रहा। इस समय मेरी आयु 80 वर्ष की है। तुम्हारे साथ मैंने इतने साल रहा, फिर भी मेरी ओर से तुमको यथोचित मार्गदर्शन नहीं मिला। मुझे इसका बहुत आश्चर्य होता है। मेरी ओर से सारे उत्तर नहीं मिले होंगे, मुझे यह असंभव लगता है। इन 40 वर्षों में मेरी ओर से बताने को कुछ रहा गया होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तुम्हारे प्रश्न से मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ उथल पुथल मची हुई है। मैंने जो तुमको सिखाया है उसे तुम पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाए हो, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तुम एक बात ध्यान में रखो तथा फिर उस अनुसार आचरण करो, तब फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमको अपने आप मिल जाएगा। मैं कोई बात तुम्हें बता रहा हूँ इसलिए वह सत्य होगी ऐसा बिल्कुल मत मानो। यह बात तुम्हारी विचार शक्ति को, तर्क शक्ति को जब योग लगेगी तभी उसे मानो, अन्यथा उसे अमान्य कर दो। यह मेरी शिक्षा है। गौतम बुद्ध के इस कथन का आखिर क्या अर्थ है? इसकी यही अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को विचार करने की स्वतंत्रता चाहिए, परंतु स्वतंत्रता का यह उपयोग सत्य शोधन में होना चाहिए। और आखिर सत्य भी क्या है? सत्य यही है कि मनुष्य की पंच ज्ञान इंद्रियों व पंच कर्म इंद्रियों को सत्य मंजूर होना चाहिए, यानी वह देखते आना चाहिए, सुनते आना चाहिए, उसकी गंध लेते आना चाहिए, उसका स्वाद लेते आना चाहिए तथा उसके अस्तित्व का प्रमाण मिलना चाहिए, तभी वह सत्य यानी ईश्वर होगा। गौतम बुद्ध ने इस ध्येय को अपने शिष्यों के समक्ष रखा था। इसी ध्येय का अनुसरण सिद्धार्थ कॉलेज करने वाला है। पहला, सत्य खोजकर निकालना तथा दूसरा, जो धर्म अपने को मानवता सिखाएगा उस धर्म का अनुसरण करना।
आधुनिक विचार प्रणाली किस दिशा में प्रभावित हो रही है यह मुझे ज्ञात है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कार्ल मार्क्स के तत्वज्ञान से अपरिचित नहीं हूँ। उसके धार्मिक विचार भी मुझे अपरिचित नहीं है। वह कहता है कि धर्म एक अफीम है, परंतु उसका कथन मुझे मान्य नहीं है। मुझे लगता है कि सत्य को ढूंढकर निकालना ही सत्य धर्म है। सत्य और सत्ता यह परस्पर विरोधी बातें हैं। सत्य भी किसी भी दृष्टि से परिपूर्णता को मान नहीं करता है, अतः विश्व में पूर्णता पवित्र ऐसा कुछ नहीं है। धर्म यानी सत्य है, यह हमें समझना चाहिए। सत्या परो धर्मा, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। हमने दूसरे को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म की यही सच्ची सीख होनी चाहिए। सत्य शोधन के कार्य में मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे महाविद्यालय का भी यही ध्येय है। मिलिंद महाविद्यालय। मिलिंद मिनांडर एक ग्रीक राजा था। उसको अपनी विद्वता पर गर्व था। ग्रीक जैसे विद्वान लोग दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। उसे एक बार लगा कि मैंने किसी बौद्ध भिक्षु के साथ वाद विवाद करना चाहिए, परंतु मिलिंद के साथ वाद विवाद करने को कोई तैयार नहीं था। महाप्रयास के पश्चात नागसेन भिक्षु को तैयार किया गया। भिक्षु ने मिलिंद के आह्वान को स्वीकार किया। नागसेन ब्राह्मण था। उसने उम्र के 7 वर्ष में ही अपने माँ बाप का घर त्याग दिया था। आगे चलकर वह बौद्ध भिक्षु बना। इसी नागसेन वो मिलिंद के बीच वाद विवाद हुआ, जिसमें मिलिंद पराजित हुआ। इस संवाद पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक का पाली भाषा में नाम है मिलिंद पना है। इस पुस्तक का अनुवाद मिलिंद प्रश्न नाम से किया गया है। इस पुस्तक का शिक्षकों तथा विद्यार्थियों ने अध्ययन करना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। इस पुस्तक में बताया गया है कि शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए, इसलिए मैंने तथा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने इस कॉलेज का नाम मिलिंद महाविद्यालय रखा है तथा इस कॉलेज परिषद का नाम नागसेन रखा गया है। मिलिंद पराजित हुआ तथा पश्चात बौद्ध हुआ, इसी कारण मैंने उसका नाम दिया है। मेरे द्वारा कॉलेज का दिया गया नाम आदर्शमय नाम है। यह मेरा विचार है। किसी शिक्षा संस्था को धनी व्यापारी ने आर्थिक मदद की, इस कारण से उसका नाम देना एकदम अनुचित है। धर्म में संलग्न हुए मिलिंद का यह नाम महाविद्यालय को देने का दूसरा कारण यह है कि अन्य की भांति विद्या भी प्रत्येक मनुष्य को आवश्यक है। हर किसी को उसका लाभ मिलना ही चाहिए। यह उदार विचार पहली बार किसी ने उद्घोषित किया तो वह गौतम बुद्ध है। उस समय अनगिनत लोगों को सैकड़ों वर्षों से अज्ञान के अंधकार में रखा गया था। उन्हें शिक्षित बनाने का प्रारंभ तथागत बुद्ध तथा उनके शिष्यों ने किया। आज उनका स्मरण होना स्वाभाविक ही है। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में 2100 तथा इस कॉलेज में 600 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैंने इस कॉलेज का बहुत भार सहन किया है। श्री शंकरराव देव ने कॉलेज को मिलिंद नाम देने पर धम्मपद का श्लोक बताया है। वह ऐसा है, ओहो धेते क्रोधम। मनुष्य ने क्रोध को आक्रोध से जीतना चाहिए। मैं बहुत क्रोधित होता हूँ, यह सबको ज्ञात है। श्री देव कहते हैं, मनुष्य ने क्रोध को निगल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि देव का अध्ययन अधूरा है। तथागत ने राग पर व्याख्यान दिया है। यदि देव ने वह पढ़ा होता तो उन्होंने यह उद्गार ना निकाले होते। मनुष्य क्रोधी है, फिर भी उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राग 2 प्रकार के होते हैं, पहला द्वेष मूलक, दूसरा प्रेम मूलक। कसाई कुल्हाड़ी लेकर जाता है, उसका राग द्वेष मूलक होता है। जबकि माँ अपने बच्चे को चाटा लगाती है, तब उसे क्या कहेंगे, उसका राग प्रेम मूलक होता है। बेटा सदाचारी बने, इसलिए वह बेटे को मारती है। मेरा राग भी प्रेम मूलक है।
तुमने भी समता के साथ व्यवहार करना चाहिए। मैं आलोचना करने वालों की परवाह नहीं करता हूँ। मैंने जो कुछ मिलाया है वह लड़ झगड़ कर ही मिलाया है। पहले केवल ब्राह्मण जाति ही विद्या ग्रहण करती थी, तब हमें विद्या ग्रहण करते नहीं आई। हमें विद्या ग्रहण करने की बहुत इच्छा थी। कुछ ब्राह्मणों ने विद्या लेने नहीं दी, परंतु तथागत ने उसे बंधन को तोड़ा है। एक समय लोहित ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, तुम सबको क्यों विद्या सिखाता है? तब गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस प्रकार मनुष्य को अन्न की जरूरत है, उसी प्रकार सबको विद्या की जरूरत है। इस सुकार्य की शुरुआत सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने की। विद्या एक तरह से तलवार की भांति है। तलवार दुधारी होती है। तलवार से दुष्ट का संहार भी आता है तथा दुष्ट से अपनी रक्षा भी करते आती है। इसलिए कहा जाता है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तुम सब विद्या ग्रहण करने के लिए आए हो, परंतु मेरे मत अनुसार केवल विद्या पवित्र नहीं हो सकती है। तथागत ने विद्या के साथ साथ प्रज्ञा भी बताई है। प्रज्ञा यानी मानव जाति के प्रति प्रेम तथा मैत्री, यानी समस्त प्राणी मात्र के प्रति अपनेपन का भाव होना चाहिए, तभी विद्या का उपयोग हो सकता है। विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील तथा मित्रता, इन 5 तत्वानुसार मिलिंद महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। इस मार्ग से यदि अकेला ही जाना पड़े तो वह धैर्य व निष्ठा के साथ करना चाहिए। विवेक अनुसार जो मार्ग हमें योग्य लगेगा, उसी मार्ग पर हमने आगे बढ़ना चाहिए। विद्या का महत्व। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से औरंगाबाद में 1950 में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से 1 सितंबर 1949 को हुआ। राष्ट्रपति के स्वागत भाषण पर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा, हिंदू समाज के निम्न वर्ग से होने के कारण मुझे ज्ञात है कि शिक्षा का महत्व कितना है। निम्न वर्ग के लोगों में सुधार लाने हेतु क्या करना चाहिए? यह विचार करते समय केवल अनेक आर्थिक प्रश्नों का ही उल्लेख किया जाता है। बहुधा यह माना जाता है कि आर्थिक प्रश्न हल करने में ही उनकी प्रगति निहित है, परंतु यह मानना बड़ी भूल होगी। भारत में निम्न वर्ग के उत्कर्ष वो मुक्ति हेतु प्राचीन काल की भांति खाने पीने तथा कपड़े की मुक्त व्यवस्था कर उन्हें उच्च वर्णियों की सेवा में तत्पर रखना नहीं है, वरन आदमी के बीच उच्च नीच तथा श्रेष्ठ कनिष्ठ के भेदभाव को दूर कर वो विषैली परंपरा से मुक्त कर उनका उद्धार करना है। इसके लिए निम्न स्तर वाले लोगों के मन में विवेक जगाकर उन्हें व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय जीवन का महत्व बताना होगा। आज तक वे जिस समाज व्यवस्था में जी रहे थे, उस समाज जीवन में उनके साथ कैसे छल किया जाता है, यह सब समझाना होगा। यह कार्य इस देश में उच्च शिक्षा के बगैर संभव नहीं है। मेरे मतानुसार भारत के समस्त सामाजिक प्रश्नों का एकमेव तथा सर्वश्रेष्ठ उपाय शिक्षा प्रसार है। डॉक्टरेट की उपाधि। मेरा अमेरिका को जाना निश्चित हुआ। मुझे LLD की उपाधि प्राप्त करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाना पसंद नहीं है। मुंबई से आने पर मेरा स्वास्थ्य और गिर गया है। चिकित्सा करके भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, अतः आप लोगों की चिंता व दुख का कारण मेरा स्वास्थ्य बना हुआ है, परंतु मैंने अब चिंता करना छोड़ दिया है। मेरे स्वास्थ्य में पहले की भांति सुधार होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तथागत बुद्ध ने बताया है, जो जन्म को आता है वह नष्ट प्राय होता ही है, अतः आपने चिंता नहीं करना चाहिए। मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने के बजाय मेरे सिर पर समाज कार्य की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को लेने के लिए आप लोगों ने जल्दी तैयार होना चाहिए।
मेरा विश्वास है कि अब मैं अधिक दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरा 5 जून 1942 को अमेरिका जाना बहुत करीब आ रहा है। मेरा स्वभाव उग्र है। सत्ताधारी लोगों से अनेक प्रसंग पर तीखी बहस हुई है, तथापि मैं भारत के संबंध में विदेश में कठोर बोलूंगा, ऐसा किसी ने भी नहीं समझना चाहिए। मैंने देश के साथ कभी विद्रोह नहीं किया है। मैंने अपने हृदय में अपने देश का भला ही सोचा है। गोलमेज परिषद के साथ देश हित की दृष्टि में मैं गांधी जी से 200 मील आगे ही था। मुंबई महाराष्ट्र की मुंबई शहर के औद्योगिक क्षेत्र में अधिकांश कर्मचारी, सभी कार्यालयों के अधिकांश कर्मचारी महाराष्ट्रियन हैं। यह वर्ग शहर के विकास हेतु सदैव परिश्रम कर रहा है। कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों तथा कार्यालय में काम करने वाली पारसी लोगों की संख्या बहुत कम है। महाराष्ट्रियन लोगों के बगैर मुंबई के विकास नहीं हो पाएगा, यह स्पष्ट मत है। महाराष्ट्र राज्य निर्माण की त्रिसमूह योजना पश्चिमी महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और पूर्व महाराष्ट्र के रूप में है। इनकी क्रमानुसार राजधानी मुंबई, औरंगाबाद तथा नागपुर होगी। पूर्व महाराष्ट्र राज्य पुनर्रचना मंडल के सुझाव अनुसार विदर्भ का जो भाग होगा उसमें नागपुर, भंडारा, वर्धा, यवतमाल, अकोला, अमरावती, बुलढाना तथा चांद्रा जिलों का समावेश होगा। मध्य महाराष्ट्र में औरंगाबाद, परभनी, नांदेड़, वीर, उस्मानाबाद, नासिक, डांग, अहमदनगर, पूर्व पश्चिम खानदेश तथा सोलापुर जिले के कर्नाटक से लगे हुए मराठी भूभाग का समावेश होगा। शेष भाग पश्चिमी महाराष्ट्र में जाएगा, जिसमें ठाणे, कुलाबा, रत्नागिरी, पुणे, उत्तर व दक्षिण सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव तथा कारवार जिले का समावेश होगा। आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से 3 भाग कार्यक्षम होंगे तथा इस योजना के परिणाम स्वरूप इन विभागों के लोगों की आशा आकांक्षा पूर्ण होगी। मेरी दृष्टि से अखंड संयुक्त महाराष्ट्र की मांग अनुचित है। कारण यह है कि संयुक्त महाराष्ट्र में मराठावाड़ के पिछले जिलों की प्रगति नहीं हो पाएगी, जिसके कारण संयुक्त महाराष्ट्र में फिर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि पिछले महाराष्ट्रवाड़ा का विकास हो, ऐसी यदि इच्छा है, तब फिर मराठावाड़ा को स्वतंत्र करना ही उचित होगा। मेरी त्रिसमूह योजना के अनुसार महाराष्ट्र के 3 राज्य होने पर वे राज्य कारोबार की दृष्टि से कार्यक्षम साबित होंगे। उसी तरह जनता को भी अपनी उन्नति करने के अवसर प्राप्त होंगे। शैक्षणिक दृष्टि से मराठवाड़ पिछले होने के कारण मराठवाड़ा में स्वतंत्र विश्वविद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। महाराष्ट्र में संतों का कार्य, एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य होना, यही चतुर्ण वर्ण का मर्म है। चतुर्ण वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए, उसमें महाराष्ट्र के भागवत धर्म के संतों द्वारा किया गया विद्रोह मुख्य है। यह विद्रोह एकदम अलग ही था। दूसरे मनुष्यों की तरह मनुष्य कहलाने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ या ईश्वर श्रेष्ठ, यह वह विद्रोह था। ब्राह्मण मनुष्य श्रेष्ठ या शूद्र मनुष्य श्रेष्ठ, इस प्रश्न को हल करने की झंझट में साधु संत नहीं गिरे। इस विद्रोह में साधु संत विजय हुए तथा भक्तों की श्रेष्ठता को ब्राह्मणों ने मान किया। तथापि इस विद्रोह को चातुर्वर्ण व्यवस्था ध्वंस करने की दृष्टि से कोई लाभ नहीं हुआ। भक्ति के आवरण से इंसानियत को अर्थ प्राप्त होता है, ऐसा भी नहीं है। मानवता का मूल्य स्वयं सिद्ध है। इस उद्देश्य के लिए संतों ने संघर्ष नहीं किया। परिणामतः चातुर्ण वर्ण का दबाव कायम रहा। संतों के विद्रोह का एक दुष्परिणाम हुआ, तुम चोखा मेला जैसे भक्त बनो, फिर हम तुमको मानेंगे। ब्राह्मणों को दलित वर्ग के शोषण की यह नई युक्ति हाथ लगी। वही दलितों में विद्रोह करने वाले हाथ शिथिल हुए। यही ब्राह्मणों का अनुभव है। सांप्रदायिक लोग साधु संतों की
चमत्कारिक दंत कथाओं का अतिशयोक्ति के साथ वर्णन करते हैं। वहीं साधी संतों के भूत दया, न्यायपूर्ण, समतावादी तथा उदारवादी विचारों की ये लोग खिल्ली उड़ाते हैं, कारण इनको जाति के अभिमान ने पिछड़ा हुआ है। रामदासी पंथ के लोग पहले से ही जात्याभिमानी हैं। इस पंथ का संस्थापक ही वर्ण वर्चस्व के अभिमान से ग्रसित है। मुझे युवावस्था में महाराष्ट्र के संत साहित्य का आकर्षण था। मनुष्य की नैतिकता को दृढ़ करने के लिए साहित्य कितना अधिक सहायक होता है, इस बात को मैं अच्छी तरह बता सकता हूँ। मैं साहित्यिक हूँ ऐसा आपको लगता है। विदर्भ साहित्य संघ, नागपुर, 4 मई 1954। साहित्यकारों और विद्वानों, आपकी साहित्य संस्था को आज भेंट देने का अवसर मिला है। वह अवसर 2 साहित्यकारों की विनती से प्राप्त हुआ है। उसमें एक आपका और एक हमारा है। गजान राव माडखोलकर आपके हैं तथा राव सेंडे हमारे हैं। यह भेद महसूस होता है, परंतु जीवन में यह भेद आपने निर्माण किया है, हमने नहीं। हम तो इस भेद को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप नहीं। मुझे ब्राह्मण तथा महार मिले, मुझे यह मिलन मंगलकारी लगा, इसलिए मैंने यह साहित्य संस्था को भेंट देने को मान्य किया है। मैं किसी भी बात को सहज मान्यता नहीं देता हूँ, अच्छी तरह जांच परख कर लेता हूँ। सिक्का असली है या नकली यह जान लेता हूँ, अन्यथा धोखा खाने का डर रहता है। वैसा हमसे धोखा कई बार हुआ है, किंतु अब हमारे साथ वैसा नहीं होगा, क्योंकि हम अब सावधान हैं। इसलिए जीवन में भेद नहीं होना चाहिए। सदैव जागरूक वो दक्ष रहकर कल्याण साधा जा सके, ऐसे साहित्य निर्माण होना चाहिए। साहित्य का प्रकार कोई भी हो, उसे शब्दामृत का सिंचन करना चाहिए, तभी उसको साहित्य कहा जाएगा। उसने शब्दामृत का सिंचन करना चाहिए, तभी उसको साहित्य कहा जाएगा, उद्धारक साहित्य माना जाएगा। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, शब्द में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह अमृत को भी जीत सके। साहित्यकार ने दहाई तथा सत्तम शतक का अच्छी तरह अर्थ समझ लेना चाहिए। दहम का दहन ना हो तथा सत्तम का शरण या मरण ना हो, परंतु अहंकार यह सब करवा लेता है। साहित्य में अहंकार बहुत भयंकर होता है, उसमें सहिष्णुता का अभाव होता है। साहित्य साधना की गति तथा उदार हृदय की स्पर्श से ही जीवन उन्नत व विकसित होना चाहिए, तभी वह वाचस्पी साहित्यकार होता है। आज का साहित्यकार बहुत मुश्किल से दहम के कदम आगे डालने का प्रयत्न करता है, तो सत्तम के 100 कदम पीछे खींचता है। कभी कभी वह बगीचे के सुंदर फूल तोड़ता है और कभी कभी वह चोरी भी कर लेता है, परंतु वे फूल देवता के चरणों में अर्पित नहीं होते हैं। वह सुंदर बाग निर्माण करने वाले कुशल माली नहीं बनता है, परंतु मैं माली हूँ। मैं ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी, तुकाराम की गाथा, लोकमान तिलक का गीता रहस्य, हरिभाव आपटे का पण लक्षात कौन देतो, उपन्यास सावरकर का काला पानी, बावन मल्हार जोशी का सूची लेचा देव, सानव गुरुजी का श्यामची आई, इतना ही नहीं तो फड़के की दौलत, खांडेडकर की हृदय चाई हाक, मांड खोलकर का भग लेले देऊ, केशव सुत की तुतारी, यशवंत की आई तथा गडकरी का फुंटक नसीब समझ सकता हूँ, परंतु आज की कथा कविता नाटक नहीं समझ सकता है। इसमें ना ज्ञान बोध है ना लालित्य है, तब फिर कैसा उच्च कला का आनंद। आज समाज जीवन तथा राष्ट्र जीवन विकसित होने वाला साहित्य निर्माण नहीं हो रहा है। अपने स्वतंत्र देश को एकता व बंधुत्व की नितांत आवश्यकता है। एकता तथा बंधुत्व अपने राष्ट्र का केंद्र बिंदु है, उसके बगैर प्रबल संघ शक्ति निर्माण नहीं होगी। इसलिए साहित्य कला से मानवतावादी शस्त्र का निर्माण होना अति आवश्यक है।
उसके लिए साहित्यिक क्षेत्र में राष्ट्रीय उपयोगी क्रांति की लहर आनी चाहिए। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि साहित्य की दीवार कमजोर होती नजर आ रही है। फसल अधिक है परंतु स्वत्वहीन है। आज हमको ज्ञान स्वत्व की भूख है, उसे पूरा करना चाहिए। कवि किट्स कहते हैं, हियर्ड मेलोडी आर स्वीट्स बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। इस तरह अनुभव आना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर ने पशाई दान में कहा है, साहित्य यज्ञ से सारे विश्व का कल्याण हो, समस्त मानव जाति सुखी हो, आनंदित हो तथा सबका समाधान हो। साहित्यकारों ने भी इसी संकेत का पालन करना चाहिए। हम अपने जीवन की कर्तव्य की वो संस्कृति की अनदेखी करते हैं। हमने अंतर्मुखी होकर विचार किया तो ज्ञात होगा कि हमारे जीवन मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य मुरझा रहे हैं, जिससे कुरूप चित्र नजर आता है। कारण कुछ भी हो किंतु हम अधःपतन अवनति के मार्ग से जा रहे हैं, यही दिखाई देगा। अतः तत्परता के साथ सावधान होकर जीवन तथा सांस्कृतिक मूल्यों को साहित्यकारों ने सहेज कर रखना होगा। आपके कहानी उपन्यास की सीता अब लक्ष्मण रेखा को लांग रही है। दुर्योधन के राज दरबार में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है तथा दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं रहा है, वह वनवास में है। अतः मैं साहित्यकारों को बताना चाहता हूँ कि उदार जीवन मूल्यों तथा सांस्कृतिक मूल्यों को अपने साहित्य में आविष्कृत करो। अपना धीर संकुचित मत रखो, उसे विशाल बनाओ। अपने सिक्कों को चार दीवारों में न रखते हुए उसे सुदूर गांवों तक ले आओ, जिससे वहां का अंधकार दूर होगा। अपने देश में उपेक्षितों, दलितों, दुखियों का भी एक विश्व है, उसे कदापि ना भूलो। अपनी व्यथा वेदना को अच्छी तरह समझो तथा अपने साहित्य के द्वारा उनके जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करो। यही सच्ची मानव सेवा होगी। स्वान और बाबा साहब। एक दिन की बात है, बाबा साहब के बंगले का पालतू कुत्ता ना खा रहा था और नहीं कुछ पी रहा था। यह देखकर वे बहुत चिंतित हुए। उनका बहुत इलाज किया गया। बाबा ने उसको छाती से लगाया तथा करुणा भाव से बोले, आखिर तुमको क्या हुआ है? तेरा यह सत्याग्रह किस लिए है? यह उपवास किस लिए है? अब तू ही बता। बाबा साहब की आंखों नम हो गई थी। अपना प्रिय तथा विश्वसनीय कुत्ता कुछ खा पी नहीं रहा था, इस कारण वे भी 2 दिन भूखे ही रहे। तीसरे दिन सुबह जब कुत्ते ने दूध के साथ ब्रेड खाया, तब बाबा साहब बहुत ही आनंदित हुए। ऐसा था बाबा साहब अंबेडकर का प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव। मेरा व्यक्तित्व इनसे निर्मित हुआ है। आज मैं जिस अवस्था में पहुंचा हूँ, उसके लिए मुझ में जन्मजात कुछ गुण होंगे, तो ऐसा किसी ने नहीं समझना चाहिए। दरअसल मैंने अपने प्रयत्नों से इस ऊंचाई को हासिल किया है। पहले गुरु बुद्ध, मेरे 3 गुरु हैं, उनके ही कारण मेरे जीवन में क्रांति हुई है। मेरी जो उन्नति हुई है उसका श्रेय उन्हें ही जाता है। मेरे पहले गुरु गौतम बुद्ध हैं। दादा केलुष्कर मेरे पिताजी के विद्या प्रेमी मित्र थे। उन्होंने गौतम बुद्ध का चरित्र लिखा था। एक समारोह में केलुष्कर गुरुजी ने मुझे बुद्ध चरित्र भेंट में दिया था। उस पुस्तक को पढ़ने पर मुझे अलग ही अनुभव हुआ था। बौद्ध धर्म में ऊंच नीच को कोई स्थान नहीं है। बुद्ध चरित्र पढ़ने के बाद मेरा रामायण, महाभारत, ज्ञानेश्वरी आदि ग्रंथों पर से विश्वास उठ गया। मैं बौद्ध धर्म का उपासक हो गया। विश्व में बौद्ध धर्म जैसा धर्म नहीं है। भारत को जीवित रहना है तो उसे बौद्ध धर्म को स्वीकार करना ही पड़ेगा। दूसरे गुरु कबीर, मेरे दूसरे गुरु संत कबीर हैं। उनके पास भेदभाव लेस मात्र में नहीं था। वे सच्चे अर्थों में महात्मा थे। मैं गांधी को मिस्टर गांधी कहता हूँ। मुझे बहुत सारे पत्र आते हैं जिनमें आग्रह किया जाता है कि मैं गांधी को
महात्मा गांधी कहूँ, किंतु मैंने उनके आग्रह को अहमियत नहीं दी। मैं इन लोगों के समक्ष संत कबीर की सीखों को रखना चाहता हूँ। मानव होना कठिन है तो साधु कहाँ से होए। तीसरे गुरु फूले हैं। मेरे तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। मुझे उनका मार्गदर्शन मिला है। उनके ही प्रयत्नों से इस देश में पहली कन्या पाठशाला खुली। तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर तथा महात्मा ज्योतिबा फूले की शिक्षा से ही मेरे जीवन का निर्माण हुआ है। 3 उपास्य देवता। 3 गुरुओं की भांति मेरे 3 उपास्य देवता हैं। मेरी पहली उपास्य देवता विद्या है। विद्या के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इस देश में बहुसंख्या में समाज विद्याहीन है। बुद्ध को ब्राह्मण शूद्र कहते थे, किंतु बौद्ध धर्म में जात पात नहीं है तथा विद्या अर्जित करने की मनाही नहीं है। अन्न की भांति मनुष्य को ज्ञान की जरूरत होती है। ब्राह्मणों ने दूसरे को विद्या ग्रहण करने पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने पढ़ने वालों की जीभ काटी है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज देश में 90% लोग अशिक्षित हैं। ब्रह्म देश में बौद्ध धर्म है जहाँ 10% लोग शिक्षित हैं। हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म में यही अंतर है। सच्चा प्रेमी अपनी प्रेमिका पर जिस उत्कंठा से प्रेम करता है, उसी उत्कंठा से मेरा पुस्तकों पर प्रेम है। शत्रु ने भी कबूल करना चाहिए। ऐसा ज्ञान तुमने संपादित करना चाहिए। तुम यदि मेरे दिल्ली निवास स्थान पर आए तो तुमको मेरी 20,000 चयनित पुस्तकों का संग्रह दिखाई देगा। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी संपत्ति दूसरों के पास दिखाई पड़ेगी? मेरा दूसरा उपास्य देवता स्वाभिमान है। यह सच है कि मैं हमेशा विनम्र रहता हूँ। विनम्रता यानी लाचारी नहीं है। मैं लाचारी को त्याज समझता हूँ। आदमी ने स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करना चाहिए। मैंने अपनी आंखों के सामने समाज कार्य का ध्येय रखा है, परंतु अपना चरितार्थ चलाने के लिए दूसरों पर अवलंबित रहने की बात मेरे मन में कभी नहीं आई। समाज कार्य के लिए मैं नौकरी के फंदे में नहीं पड़ा। परेल मुंबई में 10 बाय 10 के कमरे में मैंने अनेकों साल गुजारे। मैंने कनकी की रोटी और कनकी का भात खाया, किंतु स्वयं के लिए कभी किसी से थैली नहीं ली। इस देश के वायसरायों और गवर्नरों के साथ मेरा स्नेह पूर्वक संबंध था, परंतु अपने लिए मैंने उनकी ओर कभी याचना नहीं की। दूसरों को मदद होगी, यह बातें मैंने उनसे करवा ली। मेरा तीसरा उपास्य देवता शील है। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया है या गलत काम नहीं किया है। ऐसा एक भी उदाहरण तुमको दिखाते नहीं आएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता था, परंतु वहां अटक कर क्या फिर समाज कार्य हो सकता है? मैं अपने विवेकानुसार कार्य करता हूँ। दूसरे को क्या लगेगा, मैंने इसका कभी विचार नहीं किया है। मेरा ईश्वर से विश्वास नहीं है। मैं शीलाचंद को ही अपना देवता समझता हूँ। सदाचार ही सब कुछ है। मैं सदाचारी तथा उच्च कोटि का नीतिवान मनुष्य हूँ। इसी प्रतिष्ठा पर मेरा संपूर्ण सार्वजनिक जीवन टिका हुआ है। मेरे विशुद्ध चरित्र के कारण ही शत्रु मुझसे डरते हैं। उनके दिल दिमाग में मुझको लेकर भय समाया हुआ है। इस मंगल प्रतिष्ठा को कलंकित करने के लिए मैं कभी तैयार नहीं हो सकता हूँ। यदि मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हुई तब मेरे जीवन का संपूर्ण ध्येय ही नष्ट हो जाएगा। मेरे लोग, जिनके लिए मैंने अपना सर्वस्व का त्याग किया है, वे लोग मुझे देवता तुल्य मानते हैं। उन सब का मेरे ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। मैं बहुत कठोर व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं पानी की तरह शांत, वो तीर्ण की भांति नर्म हूँ। परंतु जब मैं क्रोधित होता हूँ तब मुझे संभालना बहुत कठिन हो जाता है।
मैं मौन का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। बहुधा मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मैं महिलाओं के साथ बात नहीं करता हूँ, परंतु मैं पुरुषों से भी अक्सर बात नहीं करता हूँ। मैं स्वयं में मग्न रहने वाला व्यक्ति हूँ। कभी कभी मैं लगातार बोलते रहता हूँ तो कभी कभी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता हूँ। कभी कभी मैं बहुत गंभीर होता हूँ तो कभी कभी आनंद मग्न रहता हूँ। मैं व्यंग्यात्मक व्यक्ति नहीं हूँ। जीवन का विलास मुझे प्रलोभित नहीं करता है। मेरे सहयोगियों को मेरे दृढ़ सदाचार, कठोरता व वैराग को सहन करना पड़ता है। पुस्तकें मेरी प्रिय वस्तु है। पत्नी व बच्चे से कहीं अधिक मुझे पुस्तकें प्रिय हैं। मैं स्त्रियों की उन्नति तथा उनकी मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाला महान सेनानी हूँ। मैंने स्त्रियों का दर्जा बढ़ाने के लिए तथा उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है। इस बात का मुझे बहुत ही अभिमान है। मुझे साहित्य, विशेषतः जीवन साहित्य से विशेष लगाव है। हर स्त्री पुरुष का जीवन संक्षिप्त होता है। वे अपना जीवन क्रम जिस मार्ग से पूरा करते हैं वह बहुत संकीर्ण होता है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव सीमित होता है। यह सीमित अनुभव संकीर्णता तथा संकुचितपन को जन्म देता है। ऐसे अनेक व्यक्ति जीवन में मिलते हैं जिनका अनुभव दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। कोई व्यक्ति जब तक अपने अनुभव से परिचित नहीं होता है तब तक वह अपने जीवन को विकसित नहीं कर सकता है। टॉलस्टॉय मेरा नायक नहीं है या कोई लेखक मेरा नायक नहीं है। मेरी वैचारिकता अति गंभीर है। मैं किसी भी लेखक का कथन उचित होने पर उसे लेता हूँ, उसका स्वीकार करता हूँ तथा उसे व्यक्तित्व का निर्माण करता हूँ। परंतु कोई कितना भी महान हो उसका मैं अनुकरण नहीं करता हूँ। यही मेरा मौलिक चिंतन है। भिन्न भिन्न धर्म। ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट कहता है, मुझे तुम ईश्वर का पुत्र समझो, मैं तुमको ईश्वर के पास लेकर जाऊंगा। यदि यह मानने को तुम तैयार नहीं हो तब तुमको ईश्वर के पास नहीं जाते आएगा। कुछ ईसाइयों का कहना है कि यहोवा यदि तुम्हारा ईश्वर है तो उसने विवाह करने का नहीं बताया है, और यदि यह बात सत्य है तब जीसस क्राइस्ट यह ईश्वर का पुत्र है। इस बात को कैसे माना जा सकता है? मुस्लिम धर्म में मोहम्मद पैगंबर की शिक्षा है कि मैं ही ईश्वर का एकमेव दूत हूँ, साथ ही मैं प्रथम व अंतिम दूत हूँ। इसे तुमको पहले मानना पड़ेगा, तभी मैं तुमको ईश्वर के पास पहुंचा सकता हूँ। किंतु जो लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं, वे गद्दार माने जाएंगे। हिंदू धर्म में धर्म को ग्लानि आने पर, धर्म का नाश होने पर या अधर्म का राज होने पर फिर भगवान विष्णु अवतार लेकर आएंगे तथा धर्म की प्रस्थापना करेंगे। इस बात पर विश्वास करके क्या आदमी हाथ जोड़कर चुपचाप बैठेगा? एक और कहते हैं कि नर करनी करे तो नर का नारायण हो, वहीं दूसरी ओर नर को कुछ करने का नहीं, सब कुछ नारायण करेगा। आखिर इसको क्या कहना है? इस तरह की विसंगत विचारधारा से मनुष्य कर्तव्य पारायण नहीं हो सकता है। इसके विपरीत बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध का धर्म सच्चा मानवीय धर्म है। बुद्ध ने यह कहीं नहीं बताया है कि ईश्वर का अवतार है, वह ईश्वर का दूत है, यह वह ईश्वर का एकमेव पुत्र है। इसलिए बुद्ध धर्म मानवीय धर्म होकर मानव की संपूर्ण विकास हेतु निर्मित हुआ है। यह धर्म प्रत्येक व्यक्ति को लाभकारी है। इस धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है तथा मानवता या सद्विवेक बुद्धि को जो मान्य होगा उसे ही ग्राह्य माना गया है। संसद का कार्य संचालित करने के लिए जैसे नियम होते हैं, ठीक उसी तरह के नियम बुद्ध संघ में थे। किसी व्यक्ति को यदि बुद्ध संघ में आना हो तो उसे पहले गुरु का शिष्य बनना पड़ता था। भिक्षुगण
आगंतुक उम्मीदवार के व्यवहार आचरण पर 3 वर्ष तक सूक्ष्म नजर रखते थे तथा विश्वास होने पर फिर उसकी सिफारिश की जाती थी। तभी आगंतुक का संघ के लिए नामांकन होता था। आगे चलकर उसके बारे में गुप्त मतदान किया जाता था। सारे पत्र पेटी में डाले जाते थे। उसके विरोध में एक भी मत ना होने पर फिर उम्मीदवार को संघ में प्रवेश दिया जाता था। बुद्ध तथा ईसा मसीह की शिक्षा में समानता। प्रोफेसर आनेसाकी तथा एडमंड्स नामक विद्वानों ने बुद्ध तथा ईसा मसीह की शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किया है। इससे दिखाई पड़ता है कि ईसा मसीह की शिक्षा यानी बुद्ध की शिक्षा है। उन्होंने एक बाजू में बुद्ध का दर्शन तथा दूसरी बाजू में ईसा मसीह के दर्शन की समानता को दर्शाया है। मेरे मन में अनेक वर्षों से यह विचार है कि इस ग्रंथ का मराठी अनुवाद कर उसे जनता के समक्ष लाया जाए। मैंने यह ग्रंथ बहुत संभाल कर रखा है। मैं यह ग्रंथ किसी को नहीं देता हूँ, परंतु कुछ लोगों के अत्यधिक आग्रह करने के कारण मैंने एक मित्र को पुस्तक का एक भाग पढ़ने को दिया, किंतु उसने उस भाग को गुमा दिया। मेरे इस पसंदीदा तथा दुर्लभ ग्रंथ को जो दुर्गति हुई उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। आखिर ग्रंथ का वह भाग मुझे खरीदना पड़ा। एक पुस्तक विक्रेता के पास वह भाग संजोग से मिल गया। अब मैं शीघ्र ही उस ग्रंथ का अनुवाद कार्य शुरू करने वाला हूँ। बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान। मैंने पार्लियामेंट्स में रहते समय बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए कुछ बातें की है। मैं भारत के संविधान का शिल्पकार हूँ। मैंने संविधान में पाली भाषा के उत्थान की योजना का समावेश किया है। दूसरी बात, मैंने राष्ट्रपति भवन पर गौतम बुद्ध की शिक्षा का प्रथम चरण धर्म चक्र प्रवर्तन को अंकित किया है। मैंने इस बात को ब्रह्मदेश के अध्यक्ष डॉक्टर जीपी मालाशेखर के ध्यान में लाकर दिया है। यह देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। तीसरी बात, मैंने भारतीय संसद के द्वारा अशोक चक्र को भारत सरकार के प्रतीक के रूप में संविधान में मान्यता प्राप्त करवा ली है। यह सब करते समय मुझे हिंदू, मुसलमान, ईसाई तथा पार्लियामेंट के अन्य सदस्यों का विशेष विरोध नहीं हुआ। मैंने इस संबंध में बिंदुवार विवेचन पार्लियामेंट में किया है। इस तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अधिवेशन में शामिल 28वें राष्ट्रों में से किसी एक राष्ट्र ने क्या ऐसा कुछ किया है? मैं इतना करके ही नहीं रुका तो मुंबई शहर में सिद्धार्थ नाम से एक बड़ा कॉलेज स्थापित किया है। इसी भांति अजंता एलोरा को जाने वाले मार्ग पर औरंगाबाद शहर में दूसरा कॉलेज स्थापित किया है। मुंबई के कॉलेज में 2100 तथा औरंगाबाद के कॉलेज में 500 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बुद्ध तथा उनका धर्म की प्रस्तावना। सन 1946 के मार्च महीने के शनिवार को बाबा साहब नानक चंद रत्तू से बोले, कल सुबह जल्दी आओ। रविवार सुबह रत्तू जल्दी आया। तब बाबा महान ग्रंथ की प्रस्तावना लिख रहे थे। 5 मिनट हो गए, फिर भी बाबा साहब का ध्यान रत्तू की ओर नहीं गया। यह देखकर रत्तू ने जानबूझकर टेबल पर रखी 2 पुस्तकें दूसरी ओर रखी। तब बाबा साहब ने ऊपर की ओर देखा तथा बोले, तुम अभी तक घर नहीं गए? रत्तू बोले, मैं मध्यरात्रि में ही घर गया था तथा आज सुबह पुनः वापस आया हूँ। तब बाबा साहब ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मुझे लगा तुम घर गए ही नहीं। यहाँ तो दिन निकल चुका है और मैं लिखते ही रहा। मैं यहाँ से हिला तक नहीं। यह सुन नानक चंद का हृदय भर आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध की मूर्ति के समक्ष
सुबह की वंदना की तथा पुनः लिखने बैठ गए। 15 मार्च 1946 को उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध तथा उनका धम्म की प्रस्तावना स्वयं के हस्ताक्षर से लिखकर पूरी की तथा टाइपिंग के लिए नानक चंद रत्तू को दे दी। बुद्ध जयंती। आज हम सब बुद्ध जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस जयंती का विशेष महत्व है। बुद्ध जयंती मनाई जाए, इसके लिए मैं सन 1942 से सरकार से मांग कर रहा था। बीच के समय में मैं मंत्रिमंडल में था। तब मैं प्रयत्नशील था कि बुद्ध जयंती की छुट्टी मिलनी चाहिए, परंतु मेरा मनोरथ पूरा नहीं हो पाया। तत्कालीन गृह मंत्री मैक्सवेल की भी इच्छा थी कि बुद्ध जयंती की छुट्टी मिलनी चाहिए, परंतु महायुद्ध के कारण वह इच्छा भी सफल नहीं हो पाई। बुद्ध जयंती की छुट्टी घोषित होने पर हमें युद्ध के लिए मुसलमानों से मिलने वाली सहायता बंद हो जाएगी। वे इसी दुविधा में थे। पश्चात में कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। मैंने तब भी यही मांग की थी। इसके लिए मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे लगा। मेरी मांग का महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भी समर्थन किया। 33 करोड़ हिंदू देवताओं के जन्मदिन पर छुट्टियां मिलती है, तब बुद्ध जयंती की क्यों नहीं? मैंने श्री नेहरू से मांग की कि इन सारी छुट्टियों में से एक छुट्टी कम कीजिए या फिर एक छुट्टी बढ़ाइए। पंडित नेहरू को बुद्ध के प्रति बहुत आदर है। संयोग से नेहरू ने इसी वर्ष से बुद्ध जयंती का अवकाश घोषित किया, परंतु अपनी मुंबई सरकार ने यह अच्छा कार्य नहीं किया। मुंबई सरकार बहुत सुसंस्कृत है। ऐसी सरकार ने अवकाश न देने के कारण शाम 5 बजे का समारोह शाम 6:30 बजे हो रहा है। बुद्धम शरणम गच्छामि। जब मैं 10 साल का था, तब मेरे पिताजी कबीरपंथी साधु थे। मेरे पिताजी के घर को धर्मासन कहा जा सकता है, वैसे ही विद्यासन भी कहा जा सकता है। मेरे पिताजी विद्या के भक्त थे, उसी तरह धर्म प्रेमी थे। बचपन में रामायण महाभारत पढ़कर मेरे मन पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा। पिताजी कहते थे, हम गरीब हैं, इस कारण डरने की कोई वजह नहीं है। तू क्यों विद्वान नहीं हो सकता है? मैं मैट्रिक की परीक्षा पास हुआ, तब चाल के लोगों ने दादा केलुस्कर की मदद से मेरा सत्कार करने का तय किया। पिताजी इसके विरुद्ध थे। उन्होंने कहा, सत्कार नहीं चाहिए। बच्चों का सत्कार करने पर लगता है कि मैं नेता हो गया। अंततः सत्कार हुआ तथा सत्कार में दादा केलुस्कर ने उपहार में बुद्ध चलित नामक पुस्तक दी। यह पुस्तक पढ़ने पर मेरी बुद्धि में अलग ही प्रकाश पड़ा। राम, सीता, हनुमान वनवास में गए। धोबी के कहने पर सीता का त्याग किया गया। कृष्ण की 16,000 पत्नियां। यह बातें भयंकर लगती है। यह बातें मेरे विवेक को सच नहीं लग रही थी, परंतु बौद्ध धर्म के अध्ययन से मुझे और अधिक अध्ययन करने की इच्छा हुई। आज भी बौद्ध धर्म की पकड़ मेरे मन पर है। मेरा विश्वास है कि विश्व का कल्याण केवल बौद्ध धर्म ही कर सकता है। मेरे पिताजी कहते थे कि हम गरीब हैं, परंतु अपनी महत्वाकांक्षा विशाल होनी चाहिए। महाभारत का द्रोणाचार्य गरीब था। द्रोणाचार्य की पत्नी अपने बच्चे को पानी में बाजरे का आटा मिलाकर दूध कहकर पिलाती थी। कर्ण गरीब से ऊपर आया था। महान पुरुष अक्सर गरीबी में ही जन्म लेते हैं। गौतम बुद्ध का चरित्र पढ़कर मेरा मन फूल की भांति खिलने लगा है। मैं उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गया। मैंने वहाँ बौद्ध धर्म का बहुत अध्ययन किया। बौद्ध धर्म क्या है,
यह समझने के लिए तथा बुद्ध चलित के कारण मन में उठ रहे तूफान को शांत करने के लिए मैंने वहाँ बहुत अध्ययन किया। बहुत चिंतन करने के बाद हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म के बीच अंतर समझ में आया। बौद्ध धर्म के प्रति मेरा लगाव बहुत पुराना है। बुद्ध धर्म क्या है? गौतम बुद्ध को प्रथम 5 शिष्य मिले, उन्हें पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं। कुल 60 शिष्य हो जाने के पश्चात बुद्ध को लगा कि मैंने शिष्यों को आदेश देना चाहिए कि वे धर्म के प्रचारार्थ दूर दूर जाएं। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए उन पर अनुकंपा करो। देव तथा मनुष्यों के कल्याण हेतु धम्म बताओ, जो धम्म प्रारंभ से मध्य में तथा अंत में कल्याणकारी है। यह धर्म प्रत्येक मनुष्य के जीवन हेतु अत्यंत आवश्यक है। अन्य धर्मों की भांति आत्मा क्या है, वह कहाँ रहती है, यह मुझे ज्ञात नहीं है। क्या वह अनूठी इतनी है या हृदय के पास है, किसी को ज्ञात नहीं है। ईश्वर आज तक मुझे दिखा नहीं है। हिंदू धर्म में ईश्वर आत्मा को स्थान है, किंतु मनुष्य को कहाँ स्थान है। बौद्ध धर्म का अधिष्ठान। बौद्ध धर्म में भेदभाव नहीं है, वहाँ सर्वत्र समानता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर आत्मा का विचार न करके मनुष्य ने मनुष्य के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इस पर विचार किया गया है। इस धर्म में नैतिकता ही सब कुछ है। यह सधर्म है, बाकी के धर्म झूठे हैं। ब्राह्मण तथा पुजारियों ने हिंदू धर्म बनाया है। बौद्ध धर्म में निर्माण प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म जैसे पादरी नहीं है तथा आत्मा को सद्गति दिलाने के लिए पूजा विधि वो यज्ञ याग करने वाले ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं है। इस धर्म में मनुष्य का कल्याण साधने के लिए आचरण आवश्यक है, इसलिए यह धर्म लोक कल्याणकारी धर्म है। धर्म का शास्ता कौन? गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण होकर 2500 वर्ष हो गए हैं, फिर भी यह धर्म दुर्गति से प्रसारित हो रहा है, जबकि इसका कोई शास्ता नहीं है, प्रमुख नहीं है। महापरिनिर्वाण के समय तथागत से शिष्य ने पूछा, आपके पश्चात इस धर्म का क्या होगा? आप किसी को भी धर्म का शाइस्ता बनाइए। तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरे अनुपस्थिति में धर्म ही तुम लोगों का शाइस्ता होगा। यदि तुम धर्म का पालन नहीं करोगे तब धर्म का क्या उपयोग? विशुद्ध मन से आचरण में लाया गया धर्म ही तुम्हारा शाइस्ता होगा। धर्मांतर कब? हमको आज नहीं तो कल धर्मांतर करना होगा। मैंने धर्मांतर की नाव तैयार की है। इस नाव में बैठकर अपनी 7 करोड़ जनता उस किनारे पर जाने वाली है। उस नाव के सूत्र मेरे हाथों में है। अतः जनता से भरी हुई नाव तूफान में न फंस जाए, चट्टान से न टकराए, कमजोर न हो जाए तथा सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंच जाए, इन सब बातों का मैं गंभीर से विचार कर रहा हूँ। जब तक मुझे निश्चित मार्ग नहीं मिलेगा तब तक इस कार्य को प्रारंभ नहीं करूँगा। अपना सिख धर्म की ओर झुकाव देखकर ईसाई तथा मुसलमान समाज मेरे पीछे लगा है। यदि इस समय मैं उनका धर्म स्वीकारता हूँ तो वे मुझे 7 करोड़ रुपये देने को तैयार हैं, परंतु 7 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, इस कारण मैं अपने भाइयों को गड्ढे में नहीं ढकेलने वाला हूँ। जो धर्म मेरी स्वविवेक बुद्धि को उचित लगेगा, जब मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा, तभी मैं धर्मांतर की नाव पर अपनी 7 करोड़ भाइयों को बैठाकर सुरक्षित उस किनारे पर ले जाऊंगा तथा उनका जीवन स्थिर करूंगा। मुझे अपने गरीब, हीन, दीन, अछूत भाइयों का दर्जा इतना ऊंचा करना है कि जिससे हर कोई पटियाला तथा हैदराबाद जैसी रियासतों का राजकर्ता हो सके।
धर्म ग्रंथ अब बौद्ध धर्म का किस प्रकार प्रसार करते आएगा, हमने इस पर विचार करना है। धर्म के प्रसार हेतु 3 बातों की जरूरत होती है। ईसाई धर्म की बाइबल की भांति जनता के लिए बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ निर्माण करना, यह पहली जरूरत है। भिक्षु संघ के नियम, ध्येय तथा ध्येय प्राप्ति के मार्ग में आवश्यक बदलाव करना, यह दूसरी जरूरत है। विश्व बुद्ध सेवा संघ का निर्माण करना, यह तीसरी जरूरत है। मैंने ऊपर बताया ही है कि बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ तैयार करना, यह पहली अत्यंत आवश्यक जरूरत है। जनता को सहजता के साथ अपने पास रखते आए ऐसे बाइबल, कुरान, गीता की भांति बौद्ध धर्म ग्रंथ की नितांत आवश्यकता है। ऐसा ग्रंथ न होने के कारण बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बहुत असुविधा हो रही है। हिंदी धर्म पद ने यह कमी पूरी नहीं की है। प्रत्येक धर्म की निर्मित श्रद्धा पर आधारित होती है। हिंदी धम्म पद की रचना किसी बात पर आधारित न होकर वहां सिर्फ शुष्क धार्मिक विवेचना कर श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है। नए बौद्ध धर्म के बाइबल की रचना करते समय उसमें बुद्ध चरित्र, चीनी धम्म पद, बुद्ध के संवाद व जन्म, विवाह, मृत्यु आदि प्रसंगों के विधि तथा संस्कारों को समाहित करना चाहिए। ऐसे ग्रंथ की रचना करते समय भाषा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ग्रंथ की भाषा जीवित होकर वह नारियल पानी की तरह मधुर होनी चाहिए। इस ग्रंथ के पढ़ने पर मनुष्य की नींद दूर जाकर उसकी विचार शक्ति जागृत होनी चाहिए। इस ग्रंथ की लेखन शैली सुगम, सरल, रोचक होनी चाहिए, जिससे पाठक में पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। मैं पिछले 5 वर्षों से बौद्ध धर्म पर पुस्तक लिखने में व्यस्त था। उस पुस्तक का प्रकाशन मेरी धम्म दीक्षा से पहले वैशाख महीने में होने चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं मुंबई आया हूँ, किंतु एक विलक्षण बीमारी से पीड़ित होने के कारण मेरी यह पुस्तक शीघ्र लिखकर पूरी नहीं हो पाई है। पुस्तक के 600 पृष्ठ होकर वह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। फलतः अपने में से बहुत से लोगों को समझने में कठिनाइयाँ होगी, इसलिए मैं जल्दी ही इसका मराठी में अनुवाद करवा लूँगा। इसी काम के कारण मेरा रंगून जाना नहीं हो सका है। मैं अपना धर्मांतरण आने वाले अक्टूबर मास में मुंबई में करने वाला हूँ। इसके पूर्व मैं बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक प्रकाशित वाला हूँ। तथागत के धर्म में जो कमी है मैं उसको विस्तार पूर्वक इस पुस्तक में लिखने वाला हूँ। बौद्ध धर्म में उपासक को दीक्षा नहीं दी जाती है। संघ की दीक्षा पर उसका विपरीत असर होता है। उपासक के मन की परिपूर्ण तैयारी नहीं हो पाती है। परंतु मेरा बौद्ध धर्म में उपासकों को धर्म दीक्षा दी जाएगी। धर्म दीक्षा के पूर्व मैं एक पुस्तक लिखने वाला हूँ। यह पुस्तक हर किसी को खरीदनी होगी। इस पुस्तक में निश्चित प्रश्नों के उत्तर हर किसी को देना होगा, तभी उसको बौद्ध धर्म में प्रवेश मिलेगा। बौद्ध धर्म में प्रवेश करते समय हर किसी को शुद्ध वस्त्र पहनना होगा। दीक्षा स्थान बदला। मुझे इसका पूरा एहसास है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा का स्थान नागपुर करने पर मुंबई के लोगों को बहुत बुरा लगेगा। इसके विपरीत मुंबई में धर्मांतरण समारोह होने पर बाहर के लोगों ने अपने ऊपर कितनी टीका की होती। हमने इसका भी विचार करना चाहिए। अर्थात सारे लोग अपने ही हैं, यही भावना हम में होनी चाहिए।
हमने बाहर वाले लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। ऐसा ही समय आया है। एक बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए कि बौद्ध धर्म दीक्षा का समारोह नागपुर में होगा तथा दूसरा समारोह मुंबई में होगा। अतः मुंबई वालों को दुखी होने का कोई कारण नहीं है। उसी भांति अन्य स्थानों पर भी दीक्षा के कार्यक्रम होंगे। धर्म दीक्षा लेने वालों की जहां अधिक संख्या होगी वहां दीक्षा समारोह होगा। ऐसे धर्मांतरण समारोह भिन्न भिन्न स्थलों पर होंगे। इन समारोह में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। मैं धम्म दीक्षा ग्रहण करने की तारीख प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मार्फत जनता के लिए सार्वजनिक तौर पर घोषित करने वाला हूं। अर्थात यह सार्वजनिक घोषणा प्रबुद्ध भारत में भी प्रकाशित होगी। मेरा नया जन्म हुआ है। नागपुर की भूमि पर बौद्ध दीक्षा लेने का तथा देने की धर्म दीक्षा समारोह कल हुआ। आज दीक्षांत समारोह संबंधी ऐतिहासिक भाषण हो रहा है। विचारशील लोगों को कुछ अजीब लग रहा होगा कि मैंने यह काम अपने सिर पर क्यों लिया, इसकी क्या आवश्यकता है तथा इससे क्या होगा, परंतु इसकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। इसको समझने के बाद ही अपने इस काम की नींव मजबूत होगी। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं इस कार्य के लिए अपने नागपुर शहर का ही क्यों चयन किया, किंतु इस स्थान का चयन करने का कारण एकदम अलग है। भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार नाग लोगों ने किया है। इन नाग लोगों को जलाने के प्रमाण पुराणों में मिलते हैं। अगस्ती मुनि इस अग्निकांड में से केवल एक नाग को ही बचा पाए थे। हम उसी नाग के वंशज हैं। नाग लोगों की बस्ती नागपुर तथा उसके आसपास थी, इसलिए इस शहर को नागपुर यानी नागों का गांव कहते हैं। नागों की बस्ती से जो नदी बहती है उसका नाम भी नाग नदी है। यह स्थान चयन करने का यही मुख्य कारण है। धर्म की जरूरत गरीबों को है, पीड़ितों को धर्म चाहिए। गरीब आशा पर जीता है तथा जीवन का मूल्य आशा में है। आशा के नष्ट होने पर फिर क्या हो सकेगा। धर्म ही आशावादी बनाता है। वह पीड़ितों को संदेश देता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा जीवन आशादायी होगा। इसी कारण गरीब पीड़ित व्यक्ति धर्म से चिपका हुआ रहता है। मनुष्य को लाभ से अधिक इज्जत प्रिय है, लाभ प्रिय नहीं होता है। हम इज्जत के लिए झगड़ते हैं। मनुष्य को पूर्णावस्था में ले जाने के लिए हम प्रयासरत हैं। मनुष्य के उत्कर्ष के लिए धर्म अति आवश्यक है। मुझे ज्ञात है कि कार्ल मार्क्स के ग्रंथ से एक पंथ निकला है। उसके अनुसार धर्म यानी कुछ नहीं है। उन्हें धर्म का महत्व नहीं है। उन्हें सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए, उसमें पाव, मलाई, मुर्गी की टांग आदि चाहिए। सिनेमा देखने को मिला तथा रात में अच्छी नींद चाहिए कि फिर सब कुछ समाप्त है। यही उनका तत्व ज्ञान है। मैं इन विचारों का नहीं हूँ। मेरे पिताजी गरीब थे, अतः मुझे इस तरह का कोई सुख मिला नहीं। मेरा इतना कष्टमय जीवन किसी ने नहीं काटा होगा। अतः मनुष्य का जीवन अभाव में कितना कष्टमय होता है, मुझे इसका अच्छी तरह एहसास है। मेरा विचार है कि आर्थिक उन्नति अति आवश्यक है। मनुष्य तथा बैल में अंतर है। बैल को रोज चारा लगता है, वैसे ही मनुष्य भी अन्न खाता है। फिर भी इन दोनों में अंतर है। मनुष्य को शरीर के साथ साथ मन भी होता है। अतः शरीर और मन इन दोनों का विकास होना चाहिए। मन सुसंस्कृत होना चाहिए। जिस देश के लोग अन्न तथा सुसंस्कृत मन का कोई संबंध नहीं है,
ऐसा कहते हैं उस देश के लोगों से संबंध रखने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों से संबंध रखते समय जैसे मनुष्य का शरीर निरोगी चाहिए, उसी भांति मन भी सुसंस्कृत होना चाहिए, अन्यथा मानव जाति का उद्धार हुआ ऐसा कहते नहीं आएगा। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तथागत बुद्ध ने बताया है कि विश्व में सर्वत्र दुख है। 90% व्यक्ति दुख से पीड़ित है। दुख में फंसे गरीब व्यक्ति को दुख से मुक्त करना यह बौद्ध धर्म का मुख्य मार्ग है। हम अपने रास्ते से जाएंगे, तुम अपने रास्ते से जाओ, हमको अच्छी राह मिल गई है। यह आशा का तथा अभ्युदय का मार्ग है। यह मार्ग नया नहीं है, यह मार्ग बाहर से नहीं लाया गया है, वरन यह भारत का ही मार्ग है। तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए तत्व अजरा अमर है, किंतु बुद्ध ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। ऐसी उदारता किसी धर्म में नहीं है। धर्म के नाश के 3 कारण भदंत नागसेन ने बताए हैं। पहला कारण है कि कोई धर्म कच्चा होता है, उस धर्म के मूल तत्वज्ञान में गंभीरता नहीं होती है, वह धर्म तात्कालिक होता है। दूसरा कारण है धर्म का प्रचार करने वाले विद्वान नहीं होने पर धर्म का नाश होता है। ज्ञानी लोगों ने धर्म बताना चाहिए। विरोधियों से वाद विवाद करते समय धर्म प्रवीण न होने पर धर्म को ग्लानि आती है। तीसरा कारण है धर्म का तत्व ज्ञान वह विद्वानों तक सीमित रहता है। सामान्य लोगों के लिए केवल मंदिर विहार हुआ करते थे। हम यदि बौद्ध धर्मीय हुए हैं, फिर भी मैं राजनीतिक अधिकार मिलाकर रहूंगा। मुझे इसका पूरा विश्वास है। मेरे मरने के बाद क्या होगा वह मैं नहीं बता सकता हूँ। इस आंदोलन के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। हमारे बौद्ध धर्म स्वीकारने पर क्या होगा? अड़चने आने पर उन्हें कैसे दूर किया जाएगा? उसके लिए कौन से प्रयत्न करने पड़ेंगे? मैंने इन सब का पूरी तरह विचार किया है। मेरी गठरी में सब कुछ भरा पड़ा है, इसकी मुझे पूरी तरह जानकारी है। मैंने जो अधिकार मिलाए हैं, मैंने वह अपने लोगों के लिए ही मिलाए हैं। जिससे इन अधिकारों को मिलाया है, वह उन अधिकारों को भी मिला देगा। ये अधिकार वो सुविधाएं मिला देने वाला मैं ही हूँ। अतः आपने मुझ पर विश्वास करना चाहिए। विरोधियों के प्रचार में कोई तथ्य नहीं है, मैं वह सिद्ध करके बताऊंगा। कम्युनिज्म तथा बुद्धिज्म। अध्यक्ष महोदय तथा बौद्ध प्रतिनिधियों, बुद्धिज्म हर किसी के जीवन का सच्चा मार्ग है। उसी तरह कम्युनिज्म को भी जीवन का मार्ग कहा जा सकता है। इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग अधिक अच्छा है, इसे बौद्ध जनों ने अच्छी तरह समझ लेना अति आवश्यक है। विशेष रूप से कम्युनिज्म जो जीवन मार्ग बताता है, उससे बुद्धिज्म का जीवन मार्ग अधिक योग्य है। इसे बौद्ध जनों ने, विशेषतः युवकों ने अच्छी तरह जान लेना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिज्म नष्ट हुए बगैर नहीं रहेगा। अतः बुद्धिज्म पर जिनकी श्रद्धा है, उन्होंने अपनी नई युवा बौद्ध पीढ़ी को जागृत करना चाहिए। इतना ही नहीं तो कम्युनिज्म से बुद्धिज्म कैसे श्रेष्ठ है, यह उन्हें समझा देना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तभी बुद्धिज्म जीवित रह पाएगा। एशिया के युवकों की मनोदशा का विचार करने पर कौन सी बात दृष्टि पथ पर दिखती है? उन्हें लगता है कि कार्ल मार्क्स ही एकमात्र दृष्टा है। वह मानवीय जीवन को
प्रकाशमान करने वाला महापुरुष है, अतः उसे सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इन युवकों को बौद्ध धर्मीय भिक्षु के बारे में क्या महसूस होता है। मैं इस विषय पर अधिक नहीं बोलूंगा, फिर भी उन्हें क्या लगता है इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। दरअसल इन युवकों को बौद्ध भिक्षु यानी पीत वस्त्रधारी यह खतरा महसूस होता है। उनके इस दृष्टिकोण का आखिर क्या अर्थ है, इसे भिक्षुओं ने जरूर पहचानना चाहिए। उसी भांति उन्होंने भिक्षु जीवन की भूमिका को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। वैसे ही अपना बुद्धिज्म कम्युनिज्म से कैसा श्रेष्ठ हो सकेगा, इसके लिए सुधारवादी योजना तैयार करनी चाहिए। इसके लिए बुद्धिज्म तथा कम्युनिज्म के ध्येय में कहाँ भिन्नता है, इसका विचार करना चाहिए। अंतोगत्वा बुद्धिज्म का जीवन पथ चिरंतन है अथवा कम्युनिज्म का मार्ग चिरंतन है, इसको जान लेना आवश्यक है। जो मार्ग चिरंतन नहीं है वह मार्ग आपको जंगल की ओर लेके जाएगा, वह आपको साध की ओर ना ले जाकर अराजकता की ओर ले जाएगा। अतः उस मार्ग से जाना उचित नहीं है, परंतु आपको जो मार्ग बताया गया है वह धीमी गति वाला तथा लंबी दूरी वाला है, तथापि वह विश्वसनीय वो सुरक्षित मार्ग है। आपने जिस उद्देश्य को अपने सामने रखा है उसे पूर्वोत्तर की ओर ले जाने के लिए इस मार्ग से जाना ही उचित होगा, ऐसा मेरा विचार है। कम दूरी का तथा उलझन भरा मार्ग अच्छा या फिर थोड़ी दूरी लंबी दूरी का सीधा मार्ग अच्छा, यह प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित होगा। जीवन में कभी भी जल्दी वाले तथा कम अंतर के मार्ग धोखादायक साबित होते हैं। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म का वास्तविक सिद्धांत क्या है? इसके मूलभूत तत्व कौन से हैं? सामान्यतः विश्व के मानव जीवन का विचार करने पर यही दिखाई देता है कि विश्व में चहु और शोषण ही शोषण है। इसी मूल सिद्धांत को लेकर कम्युनिज्म का प्रारंभ हुआ है। धनी वर्ग के पास अकूत धन संपत्ति है, उसी के जोर पर पूंजीपति गरीबों का शोषण करते हैं, उन्हें दयनीय अवस्था में रखते हैं। यही कार्ल मार्क्स का प्रारंभिक मुद्दा है। मार्क्स ने शोषण शब्द का उच्चार किया है। एक वर्ग की गरीबी तथा दुख समाप्त करने के लिए निजी संपत्ति पर रोक लगानी होगी। मार्क्स का कथन है कि किसी भी व्यक्ति ने अपने पास निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। मार्क्स की तकनीकी भाषा में बोला जाए तो निजी संपत्ति का मालिक यही मजदूरों की श्रम शक्ति के उत्पादन का अधिकृत मालिक होता है। वो स्वामित्व पर कब्जा करता है। उसी भांति वह मजदूरों से अधिक श्रम लेकर अधिक धन कमाता है, किंतु मजदूर को कुछ नहीं मिलता है। इस प्रकार सारा धन मालिक ही प्राप्त करता है। इस संदर्भ में मार्क्स का विचार है कि श्रमिक के श्रम से निर्माण किया गया अधिक धन मालिक ने ही क्यों रख लेना चाहिए। यह ज्यादा धन किससे लेना चाहिए? इस संबंध में मार्क्स का उत्तर है कि अधिक धन का स्वामी केवल राज है, अतः इसे राज ने अपने पास रखना चाहिए। इसी विचारधारा को लेकर मार्क्स ने श्रमिक शक्ति के तानाशाही सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तात्पर्य यह है कि यदि राज को चलाना हो तो उसे शोषित वर्ग ने ही चलाना चाहिए, शोषण करने वाले वर्ग ने नहीं। रूस में कम्युनिज्म का जो प्रचार किया जाता है उसका मूलभूत सिद्धांत यही है। कम्युनिज्म तथा
बुद्धिज्म बुद्धिज्म की तत्व प्रणाली की जांच करते समय यह दिखाई देता है कि मार्क्स ने जो मुद्दे उपस्थित किए हैं उन्हें तथागत बुद्ध ने बहुत पहले ही बताया है। मार्क्स ने प्रारंभ गरीबों की शोषण के किया है, उसी तरह तथागत बुद्ध ने भी आज से 2500 वर्ष पहले अपने धर्म को गरीबों के दुखों पर ही आधारित किया है। बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख है, उन्होंने शोषण शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इतना सत्य है कि बुद्ध ने अपने धर्म की बुनियाद दुख पर ही रखी है। दुख शब्द का अर्थ अनेकों प्रकार से लगाया जाता है। कुछ लोग पुनर्जन्म तथा पुनर्जन्म के फेर को दुख कहते हैं। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ दुख का अर्थ गरीबी से लगाया गया है। तब बुद्धिज्म तथा कम्युनिज्म का आधार एक ही है, दोनों में किसी तरह का भेद नहीं है। अतः मूलभूत आधार हेतु बौद्ध बंधुओं को मार्क्स की ओर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथागत ने सैकड़ों वर्ष पूर्व इस आधार को बौद्ध धर्म में स्थापित किया है। उन्होंने गरीबी की मजबूत बुनियाद पर धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध धर्म का पहला प्रवचन दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कार्ल मार्क्स की ओर जो लोग आकर्षित हुए हैं उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रवचन शुद्ध अवश्य पढ़ना चाहिए तथा तथागत ने क्या कहा है यह अवश्य देखना चाहिए। किसी ने भी यदि इस सूत्र का अध्ययन किया है तो उसे जरूर समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बुद्ध ने अपने धर्म का आधार ईश्वर, आत्मा तथा चमत्कारी बातों को नहीं बनाया है। उन्होंने जीवन की वस्तु स्थिति को रेखांकित किया है। यह वास्तविकता है कि लोग दुखी हैं। इस तरह कम्युनिज्म के जो सिद्धांत हैं उसके सारे मूल सिद्धांत बुद्धिज्म में है। विशेषतः तथागत ने जो कुछ बताया है वह मार्क्स के जन्म से 2000 वर्ष पूर्व बताया है। निजी संपत्ति के संदर्भ में बुद्ध तथा मार्क्स के दर्शन में करीबी संबंध है। निजी संपत्ति उत्पादन का साधन होने के कारण शोषण की रोकथाम के लिए संपत्ति पर राज का स्वामित्व होना चाहिए। फलतः निजी संपत्ति के आधार पर मालिक वर्ग मजदूरों का शोषण नहीं कर पाएंगे। यह मार्क्स का दर्शन है। हम अब देखते हैं कि बुद्ध ने संघ के बारे में क्या बोला है। तथागत ने भिक्षु संघ हेतु कौन से नियम बनाए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी भिक्षु ने निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। इस संबंध में कुछ भिक्षुओं की ओर से कुछ गलती होती होगी, परंतु यह सत्य है कि अधिकांश भिक्षु निजी संपत्ति बिल्कुल नहीं रखते हैं। इतना ही नहीं तो निजी संपत्ति के संबंध में संघ के नियम इतने अधिक कठोर हैं जितने रूस में भी नहीं है। इस बिंदु पर आज तक चर्चा नहीं हुई है। भिक्षु संघ की स्थापना क्यों की गई? तथागत का संघ स्थापित करने का क्या उद्देश्य था? उसी भांति उन्होंने यह संघ क्यों स्थापित किया, इस बारे में प्राचीन इतिहास का थोड़ा अवलोकन करना होगा। तथागत बुद्ध जिस समय बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे उस समय भी परिवारजक थे। परिवारजक से तात्पर्य निर्वासित व्यक्ति से है जिसने गृह त्याग किया है। आर्यों के समय में विभिन्न वर्ण जनजातियां आपस में लड़ाई करती थी। उसमें से कुछ वर्ण जातियां पराजित हुई, वो उनके जीवन का आधार नष्ट हुआ, जिसके कारण कुछ लोग निर्वासित हुए। इन सारे निर्वासितों का जीवन अस्थिर था। वे
यायावर थे, यही वे परिवारजक थे। उनको संगठित करने का महान कार्य गौतम बुद्ध ने किया। उनके लिए बुद्ध ने नियम बनाए, वही नियम विनय पिटक है। इस नियम के अनुसार भिक्षु निजी संपत्ति नहीं रख सकता है, वह केवल 7 वस्तुएं रख सकता है। हजामत के लिए उस्तरा, पानी का लोटा, भिक्षा हेतु भिक्षा पात्र, शरीर पर 3 वस्त्र तथा सिलाई हेतु सुई। कम्युनिज्म का महत्व भी निजी संपत्ति को दूर रखना ही है। तथागत ने विनय पिटक में जो नियम बताए हैं, उससे कठोर नियम और कहाँ पर है। ऐसे नियम कहीं नहीं मिल पाएंगे। यदि किसी व्यक्ति तथा बौद्ध युवक को निजी संपत्ति समाप्त करने के लिए कम्युनिज्म का आकर्षण होगा, तब यह बात तो तथागत के विनय पिटक में शर्वत है। इस संबंध में प्रश्न उपस्थित होता है कि विनय पिटक के नियम संपूर्ण समाज पर कितने परिमाण में लागू किए जा सकते हैं, अर्थात समय, परिस्थिति तथा मानव का सामाजिक विकास कितना हुआ है। इस बात पर यह सब निर्भर है। परंतु निजी संपत्ति को समाप्त करने में बुद्धिज्म कहीं अवरोध नहीं बनता है। इसके विपरीत बौद्ध संघ में तथागत ने हजारों वर्ष पूर्व यह नियम बनाए थे। अब हम उपरोक्त विषय के दूसरे पार्श्व का विचार करते हैं। कार्ल मार्क्स या कम्युनिज्म का ध्येय प्राप्त करने के लिए किस मार्ग, कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिज्म की स्थापना हेतु विरोधियों की हत्या करने तक को आगे पीछे नहीं देखा जाता है। वही बुद्धिज्म तथा कम्युनिज्म में मूलभूत अंतर है। तथागत बुद्ध का मार्ग एकदम सरल तथा प्रमाणिक है। किसी भी गलत मार्ग से लोगों को वह दूर करता है। वह किसी भी विवादित विषय को तर्क, नैतिकता तथा करुणा के मार्ग से हल करने में विश्वास रखता है। तथागत ने अपने विरोधियों को अपने धर्म की ओर आकर्षित किया है। वे किसी भी व्यक्ति पर ताकत के बल पर विजय पाने में विश्वास नहीं रखते हैं, वरन उनके मन में ममता तथा करुणा से जीतने में विश्वास करते हैं। यही कम्युनिज्म और बुद्धिज्म में अंतर है। बौद्ध धर्म कभी भी हिंसा की शिक्षा नहीं देता है, जबकि कम्युनिस्ट अराजक हैं। उन्हें हिंसा का मार्ग प्रिय लगता है। आपको लगेगा कि बुद्ध का मार्ग लंबा है तथा निरस्तापूर्ण है, परंतु यह मार्ग पूरा, सच्चा तथा विश्वासजनक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे कुछ मित्र कम्युनिस्ट हैं। मैं उन्हें हमेशा कुछ प्रश्न पूछता हूँ, परंतु मेरे प्रश्नों का उन्होंने आज तक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। सच कहा जाए तो वे हिंसा के मार्ग से शोषित वर्ग की तानाशाही स्थापित करते हैं। जिसके पास संपत्ति है, उनका वह स्वामित्व समाप्त करते हैं। कम्युनिस्ट मित्रों को जब मैं पूछता हूँ तानाशाही द्वारा क्या राज कारोबार करने की पद्धति अच्छी है, उनका उत्तर नहीं में होता है। वे कहते हैं कि हमें तानाशाही पसंद नहीं है। फिर आप तानाशाही से राज कारोबार करने को क्यों मान्यता प्रदान करते हैं? वे कहते हैं ऐसी तानाशाही अल्पकालिक होती है, कुछ समय तक के लिए होती है। मैं आगे जाकर पूछता हूँ कि यह अल्पकाल कितने दिनों का होता है? 20, 30, 40, 50 या 100 वर्ष? इनका उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है। वे बस इतना ही कहते हैं कि भविष्य काल में अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि तानाशाही नष्ट होने पर
फिर क्या होगा? तानाशाही का स्थान कौन लेगा? मनुष्य को किसी न किसी सरकार की जरूरत होगी अथवा नहीं होगी, वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं। अब हम तथागत के धर्म का विचार करते हैं। गौतम बुद्ध ने विश्व को सर्वश्रेष्ठ यदि कोई तत्व बताया होगा तो वह है मन को स्वच्छ रखना। मन का सुधार किए बगैर मानव तथा विश्व का सुधार नहीं हो पाएगा। जब मनुष्य बुद्धिज्म को ग्रहण करता है तथा निष्ठा से बौद्ध तत्वों का पालन करता है, तब उसके अच्छे आचरण के लिए किसी पुलिस अथवा सैनिक की क्या जरूरत है? इसका उत्तर यही है कि तथागत बुद्ध की अच्छी शिक्षा आपकी सद्विवेक बुद्धि को इतना गतिमान करती है कि आप अपनी मार्ग से विचलित ना हो। इसके लिए सद्विवेक बुद्धि चौकीदार का काम करती है। मन शुद्ध होने पर ना कोई गड़बड़ हो सकती है और ना कोई दंगा हो सकता है। बुद्धिज्म तथा प्रजातंत्र। बुद्धिज्म में प्रजातंत्रीय तत्व का समर्थन किया गया है। बुद्धिज्म यानी विशुद्ध प्रजातंत्रवाद। एक बार राजा अजातशत्रु का महामंत्री तथागत बुद्ध के पास गया तथा बोला, राजा को बज्जियों पर विजय प्राप्त करनी है। तब बुद्ध बोले, जब तक बज्जीगण अपना कारोबार सन्मार्ग से करते रहेंगे तब तक बज्जियों को कोई परास्त नहीं कर सकता है। इसका कारण यही है कि गौतम बुद्ध ने बज्जियों के प्रजातंत्र तथा प्रजातंत्रीय राज कारोबार का उल्लेख अपने संदेश में किया था। तात्पर्य यही है कि तथागत बुद्ध प्रजातंत्र के महान समर्थक थे। मानव जाति के दुख निवारण हेतु बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, जो प्रणाली बताई है, वह अत्यंत सुरक्षित तथा कल्याणकारी है। मेरी समस्त बौद्ध जनों को सलाह है कि उन्हें यदि सम्मान के साथ दुनिया में जीना है तो उन्होंने तथागत की शिक्षा का अधिक से अधिक अध्ययन व आचरण करना चाहिए। यदि बौद्ध देश में बुद्ध धर्म पर संकट आया तो मैं उसका आधिकारिक दोषी भिक्षुओं को ही मानूंगा। वजह यह है कि भिक्षुगण अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छी तरह से नहीं करते हैं। यही उसका निष्कर्ष है। मुझे यह बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए कि धर्म प्रचार का काम करना हो तो बुद्ध की शिक्षा को गरीबों के कानों तथा उनके मन पर हमेशा प्रतिबिंबित करते रहना चाहिए। शाला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को कितने वर्ष लगते हैं? बच्चे को एक दिन पाठशाला में भेजकर आप उससे पाठशाला से निकालते नहीं हैं, अन्यथा बच्चे कैसी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे? बच्चों को रोज शाला में भेजना चाहिए। उन्होंने प्रतिदिन 5 घंटे शाला में बैठना चाहिए तथा अखंड अध्ययन करना चाहिए। ऐसा होने पर ही बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा तथा उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। भिक्षुओं ने भी लोक शिक्षण हेतु ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध जितने प्रज्ञावान थे, उनके एक दशांश भी यदि हम जागृत हुए तो फिर हमारे हाथों करुणा, न्याय तथा सदिच्छा से जनहित के कार्य होंगे। अंतिम भाषण। भाइयों तथा बहनों, जनता ने जब गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों में जीवन का जो वर्णन किया गया है उसका तथा हमारे द्वारा तैयार किए गए संविधान में क्या कुछ समानता है? यदि समानता नहीं होगी तब उसका क्या कारण है? हमारा धर्म तथा संविधान, इन दोनों में से हमने किसी एक का स्वीकार करना चाहिए। एक तो हमने धर्म को जीवित रखना चाहिए
अथवा संविधान को जीवित रखना चाहिए। दोनों वस्तु एक ही जगह पर नहीं रह सकती है, दोनों में मेल नहीं बैठ सकता है। हिंदू धर्म में अनेक मत हैं, उन सब में शंकराचार्य का मत बहुत अच्छा समझा जाता है। शंकराचार्य का सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, परंतु बौद्ध धर्म के उच्च सिद्धांत के सामने वह एकदम तुच्छ तथा निरर्थक लगता है। नए नए जो बौद्ध बने हैं उनका परम कर्तव्य है कि उन्होंने हर रविवार को बौद्ध विहार में जाना चाहिए। ऐसा न होने पर नए धर्मों को धर्म का परिचय नहीं हो पाएगा। इसके लिए जगह जगह पर बौद्ध विहारों का निर्माण होना चाहिए। बिहार में सभा लेने हेतु जगह होनी चाहिए। लंका, वर्मा, तिब्बत, चीन आदि देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने आगे आकर रुपये जमा करना चाहिए तथा भारत के लोगों की मदद करनी चाहिए। आज सुबह उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री द्वारका प्रसाद मुझे मिले थे। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं दिसंबर में जौनपुर को आऊं। मैंने उन्हें आने का आश्वासन दिया है, परंतु तारीख निश्चित नहीं हुई है। जौनपुर में विराट सामुदायिक धर्मांतरण के कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले के लाखों पिछड़े लोग दीक्षा ग्रहण करेंगे। इन दलित लोगों का सवर्ण हिंदू आज भी शोषण कर रहे हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वे अपने पूर्वजों का मार्ग पुनः स्वीकार करने वाले हैं। बौद्ध धर्म ही मानव धर्म है। बौद्ध धर्म का प्रारंभ मजबूत बुनियाद पर हुआ है। यह धर्म मानव धर्म है। इस धर्म के सिवा मानव कल्याण हेतु कोई दूसरा धर्म उपयुक्त नहीं है। हमने भारत का प्राचीन इतिहास जान लेना चाहिए। हिंदुस्तान में सर्वप्रथम आर्य तथा नाग लोगों के बीच युद्ध हुआ। आर्यों के पास घोड़े थे, उसके बल पर उन्होंने नागों पर विजय प्राप्त की। यही नाग आज हिंदू है। नाग लोगों ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सफलता पाई, परंतु नागों को समाप्त करने हेतु आर्यों ने अनेकों बार प्रयत्न किया। महाभारत में इसके प्रमाण अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं। आगे चलकर आर्यों ने ब्राह्मणों को व्यापक बनाया, उनमें अनेक दोष निर्माण हुए। चातुर्वर्ण व्यवस्था का उदय ब्राह्मणों ने ही किया है। तथागत बुद्ध ने चातुर्वर्ण का घोर विरोध किया तथा चातुर्वर्ण नष्ट कर समता का प्रचार किया। इसी आधार पर बुद्ध ने धर्म की स्थापना की। उन्होंने ब्राह्मणों के यज्ञों को अमान्य किया तथा उन्हें तिलांजलि दी। ब्राह्मणों ने हिंसा की शुरुआत की, परंतु गौतम बुद्ध ने उस प्रथा को नष्ट कर अहिंसा का प्रचार किया। तथागत कहते हैं कि बौद्ध धर्म महासागर की भांति है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उन्होंने करुणा का प्रचार किया तथा उस समय के पद दलितों के मन को आकर्षित कर उन्हें योग मार्ग दिखाया। अस्पृश्यता का कलंक हिंदू धर्म को असाध्य रोग हो गया है। इसी कारण हमने अलग धर्म ग्रहण करना चाहिए। मेरी बुद्धि अनुसार बौद्ध धर्म ही योग धर्म है। इसमें ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब की भावना नहीं है। अछूतों का कल्याण बौद्ध धर्म को स्वीकारने पर ही हो सकता है। हिंदू समाज में व्याप्त असमानता, भेदाभेद, अन्याय तथा कुप्रथा बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से ही दूर हो सकती है। भारत के अछूतों द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार करने पर बर्मा, चीन, जापान, लंका आदि बौद्ध देशों की सहानुभूति प्राप्त होगी।
तथा हमेशा के लिए हम हिंदू धर्म के शोषण से मुक्त हो सकेंगे। इन देशों ने आज तक हमारे अन्याय के विरोध में क्यों आवाज नहीं उठाई? इसका कारण यही है कि उनका ऐसा सोच था कि यह हिंदुओं का आपसी झगड़ा है। हमने यदि बौद्ध धर्म स्वीकार किया, फिर भी यदि हिंदू लोग हमें समता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व से दूर रखेंगे, तब इन बातों को हम उक्त बौद्ध राष्ट्रों के सहयोग से हासिल करके रहेंगे। हिंदू धर्म के मस्तक पर अस्पृश्यता का भयंकर कलंक लगा हुआ है। इसी से हिंदू जाति के हृदय में दुष्टता दिखाई पड़ती है। अस्पृश्य पवित्र वो शुद्ध होकर देव दर्शन के लिए जाते हैं, फिर भी उनके लिए मंदिरों के दरवाजे बंद किए जाते हैं। छूत अछूत, भेदाभेद, जात पात का समूल उच्चाटन करना यह सवर्ण हिंदुओं का कर्तव्य है। हमने उनकी लाश को अपने कंधों पर क्यों ढोना चाहिए? मैं आज अस्पृश्यों को आह्वान करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे धर्म का स्वीकार करना चाहिए जहाँ मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं है, वरन समानता है। वे मित्रता के कारण एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। यही उच्च आदर्श बौद्ध धर्म में है। जिस प्रकार अनेकों नदियां समुद्र में आकर मिलती है तथा अपना अस्तित्व भूल जाती है, उसी भांति बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पश्चात सब लोग समान हो जाते हैं। फिर किसी प्रकार की विषमता नहीं रहती है। बौद्ध धर्म अछूतों के लिए ही नहीं, वरन अखिल मानव समाज हेतु कल्याणकारिणी है। सवर्ण हिंदुओं ने भी इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। दूसरे धर्मों में ईश्वर को सृष्टि का निर्माता माना जाता है। बौद्ध धर्म में ऐसी विचारधारा नहीं है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि विश्व में दुख है, उस दुख का निवारण हो सकता है। निवारण हेतु उन मार्गों का विचार किया गया है। हिंदू धर्म में रूढ़ि परंपरा पर ही विचारधारा आधारित है। चातुर्वर्ण पद्धति में ही रूढ़ि का जन्म हुआ है। बौद्ध धर्म में अनेक भिक्षु तथा भिक्षुनियां हुई है। उनकी जानकारी थेर गाथा तथा थेरी गाथा में मिलती है। हिंदुओं को न्याय करने का अधिकार था, परंतु उन्होंने आज तक अछूतों पर अन्याय ही किया है। अछूतों ने हिंदुओं से विभक्त होकर तथागत बौद्ध के चरणों पर नतमस्तक होना चाहिए। मुझे काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जाने दिया गया। इस तरह की असत्य जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। मैं किसी हिंदू मंदिर में नहीं जाता हूँ। यदि मुझसे 100 बार प्रार्थना की होती, तब भी मेरा उस मंदिर में जाना असंभव था। नेपाल के महाराजा ने मेरी निजी सचिव को एक दिन पहले बुलाकर सूचना दी थी कि डॉक्टर साहब मंदिर में ना जाए, तथा उन्होंने कहा था कि आज यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है कि बौद्ध हिंदू मंदिर में जा पाए। नेपाल, श्रीलंका तथा भारत के भिक्षु मंदिर में जाते थे, किंतु उन्हें मनाही की गई है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है तथा उनसे वैसा करना यानी स्वयं के मन की प्रताड़ना करने जैसा होगा, साथ ही हिंदू देवताओं का अपमान करना भी होगा। बौद्धों ने कभी भी हिंदू मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। बौद्ध विहारों में सभी समान हैं, यहाँ किसी को रुकावट नहीं है। जो अछूत हिंदू धर्म में रहकर मंदिर प्रवेश करना चाहते हैं, वह केवल उनका दुराग्रह है। उन्हें यदि अपना अपमान वो अन्याय करवा लेना हो, तो मुझे उस संबंध में कुछ नहीं कहना है। बौद्धों ने इस विवाद में नहीं गिरना चाहिए। हम अपनी रोज की प्रार्थना में कहते हैं, नथि में शरणम अन्यम बुद्धो में शरणम वरम
यानी मैं बुद्ध के अतिरिक्त किसी को शरण नहीं जाऊंगा, ऐसा कहने वालों ने हिंदू मंदिर में जाने हेतु क्यों आग्रह पकड़ना चाहिए? काशी का मंदिर प्रवेश या राजनीतिक दांवपेच है, इससे दलितों को कोई लाभ नहीं होगा। अतः आपने बौद्ध धर्म का स्वीकार कर बंधुत्व तथा समता की स्थापना करनी चाहिए, यही अपना प्रमुख कर्तव्य है। अंतिम संदेश। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बोले, जिस देश में लोगों के मन पूर्वाग्रह से दूषित है, उस देश में जन्म लेना महापाप है। मुझे चहुं ओर से भला बुरा कहा गया, फिर भी मैंने जो काम किया है वह बहुत बड़ा है। मैं अपना काम मृत्यु पर्यंत चालू रखूंगा। एक दिन बाबा साहब नानक चंद रत्तू से कहने लगे, तुम मेरे लोगों को जाकर बताओ कि मैंने जो कुछ किया है, मैंने वह बहुत कष्ट सहकर किया है। मैंने जीवन भर दुख भोगकर तथा मेरे विरोधियों से लड़कर यह सब हासिल किया है। मैंने महत प्रयास से यह काफिला यहाँ तक लाकर रखा है। मार्ग में कितनी भी अड़चने आए तथा कितने भी संकट आए, फिर भी यह काफिला पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि मेरे सहयोगियों को यह काफिला आगे ले जाते नहीं आया, तो काफिले को उन्होंने वहीं रहने देना चाहिए, परंतु कुछ भी हो उसे पीछे नहीं ले जाना चाहिए। मेरा अपने लोगों को यही संदेश है। अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक मेरी कहानी मेरी जुबानी, जिसके अनुवाद एवं संपादन करता प्रभाकर गज विजय हैं, इन्हें आप 3 वीडियो में सुने होंगे। ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो यदि आप नहीं सुने हैं तो पहले उसे सुनिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।